नमस्कार आप सभी को। आज की इस थर्सडे आफ्टरनून हैंगआउट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक तालियां आप सबके लिए बजाइए, अपने लिए और मेरे लिए, सबके लिए। ठीक। हम शुरुआत करेंगे आज फर्स्ट टॉपिक, सन प्रोटेक्शन। हमारे पास सन प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसे कहते हैं एटीट्यूड का सनस्क्रीन क्रीम। तो सनस्क्रीन क्रीम के बारे में बताने के लिए मैं इनवाइट करूंगा माय बेटर हाफ रेनू यादव, वो आपको बताएंगे। सो गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। मेरा नाम रेनू यादव है, जैसे डॉक्टर मनीष ने बताया। आज का मेरा जो टॉपिक है, आप लोगों को दिख रहा है एटीट्यूड सनस्क्रीन, जिसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा जानकारी दूंगी। आप लोग यूज कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को मालूम है कैसा हमारा सनस्क्रीन है और यूज कैसे करना है। ये सब आप सभी लोगों को मालूम ही है। तो मैं थोड़ा बताऊंगी सनस्क्रीन है क्या और क्यों यूज करना चाहिए। सनस्क्रीन सनस्क्रीन क्या होता है? सनस्क्रीन, सन का मतलब है सन, सूर्य ना। बोलते हैं ना कि हमको विटामिन डी थोड़ा मिलना ही चाहिए। कुछ लोग निकलते ही नहीं घर से। यहाँ पे कम, पर मैंने अभी अपने गांव में देखा है, लोग धूप नहीं होती सुबह ही मुंह पे दुपट्टा बांध के हाथ सब कवर करके निकलते हैं। शायद वो सनस्क्रीन नहीं यूज करते होंगे इसके डर से। अब वो उनको मालूम है, मुझे उतना जाती नहीं तो नहीं मालूम। लेकिन सूर्य का जो विटामिन डी जहां से मिलती है, हमें उसको लेना ही चाहिए थोड़ी देर। लेकिन वही सूर्य की किरणें अगर हम ज्यादा देर तक वहां पे रहे, तेज धूप हुआ, 5 से 10 मिनट तक अगर हम तेज धूप में खड़े होते हैं ना, तो वहां से एक अल्ट्रा वायलेट किरण निकलती है। हाँ, जो बहुत तेज उसकी होती है, बहुत तेज धूप होता है, और धीरे धीरे हम बोलते हैं ना कि हमारी जो स्किन है काली पड़ रही है, झुर्रियां आ जाती हैं। लोग अगर कपड़े पहनते हैं, मैंने ड्रेस पहना है, जहां तक अगर उसका है, तो जहां तक हमारा कपड़ा है वहां तक तो हमारी स्किन ठीक है, पर जहां सूर्य की वो तेज जो किरणें होती है ना, अल्ट्रा वायलेट किरणें, वो हमारी स्किन को काला कर देती। तो इन सब को बोलते हैं ना कि परमानेंट वो डैमेज करती जाती है। पर हाँ, बोलते हैं ना कि हमारी स्किन में हमारी स्किन जो है ना, वो उसमें हमारी स्किन का जो डीएनए है, डीपली अंदर तक 7 लेयर है ना, उसको भी अगर हम ज्यादा देर तक खड़े रहे तो डैमेज हो जाता है। हमारी जो बॉडी है वो नेचुरली रूप से हमारी स्किन का प्रोडक्ट करती रहती है। नेचुरल रूप से हमारी स्किन का जो प्रोडक्ट का रिपेयर वो करती रहती है, बोलते हैं नेचुरल रूप से। पर ज्यादा देर तक अगर हम वही खड़े रहेंगे, जैसे मैंने बताया कि प्रोसेस उनका चालू ही रहता है कि नेचुरल रूप से हमारी स्किन का कैसे उसको रखना है, उसका रख रखाव, सारी चीजें हमारी बॉडी तो करती रहती है। लेकिन ज्यादा देर तक अगर हम धूप में रहे, तो वही जो है सूर्य की किरणें, अल्ट्रा वायलेट किरणें हमारे डीएनए को भी डिस्टर्ब, बोलते हैं ना, डिस्टर्ब करती रहती, जिसके कारण बोलते हैं ना कि जल्दी झुर्रियां पड़ जाती है। लोग बोलते हैं कि ना अभी तो मैं 35 की थी लेकिन अभी 40 की दिखने लगी हूँ। डार्क सर्कल आ जाते हैं, काला पड़ जाता है स्किन, रिंकल्स आ जाते हैं। तो इन सब के बचाव के लिए हमको क्या करना है? सनस्क्रीन यूज करते हैं। सनस्क्रीन का यूज किया जाता है। एंटी एजिंग, जल्दी, जैसे मैंने बताया कि झुर्री आ जाती है, 30 की है तो 40 की दिखने लगती है। पर अगर आप सनस्क्रीन नहीं यूज करेंगे तो ये सारी जो मैंने बोला ना कि डीएनए भी, स्किन का डीएनए भी डिस्टर्ब होने लगता है, वहां पे भी परमानेंट रूप से ये हमको आने वाले समय में हमको, अभी धीरे धीरे हमें नहीं मालूम पड़ेगा कि ये हो रहा है, लेकिन अगर आप सही सनस्क्रीन का यूज नहीं करते हैं तो ये सब चीजें दिखती है लॉन्ग टाइम में, आने वाले टाइम में। अब इन सब से बचने के लिए हम सनस्क्रीन का यूज करते हैं। अब सनस्क्रीन कौन सा यूज करना है, कौन सा नेचुरल रूप से बनाया गया है, किसमें केमिकल है, क्या है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अभी कोई भी होता है कि आइक्स ब्रांड के, बहुत अदर ब्रांड के बहुत सारे सनस्क्रीन होते हैं।
आपको शायद 100 रुपए में भी मिल जाएगा, छोटा अगर पाउच है तो 50 रुपए में मिल जाता है, उससे भी कम होगा तो 20 में भी मिल जाएगा। बहुत सारे सनस्क्रीन है, पर उस सनस्क्रीन की क्वालिटी क्या, हाँ, और हमारे सनस्क्रीन की क्या क्वालिटी है, हाँ, ये सब के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगी। कोई बोलेगा कि मैंने सनस्क्रीन यूज किया था और मैं बाहर गई, पर फिर भी हमारी जो स्किन है वो काली पड़ गई। मैंने सनस्क्रीन सुबह यूज किया था, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने कौन सा सनस्क्रीन यूज किया था, हाँ? वो अभी बहुत सारे सनस्क्रीन है जिसमें केमिकल होता है, जो कि हमारी स्किन के बचाव के साथ साथ उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। लेकिन हमारा जो सनस्क्रीन है, अभी मैंने बताया कि जो हमारी अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं वो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन जब भी हम सनस्क्रीन यूज करते हैं ना, तो हमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, हाँ? जैसे सूर्य से निकलने वाले यूवी ए जो रेंज है और यूवी बी, इन दोनों का आप सभी लोगों को मालूम होगा कि क्या अंतर है दोनों में। यूवी बी जो है ना, वो हमारी अगर हम धूप में निकलते हैं, जैसे मैंने बताया कि हमने ड्रेस पहना है, जहां तक हमारे ड्रेस का आस्तीन है वहां तक हमारी स्किन साफ है, बाकी वो निशान ही दिखता है। तो बाहर का है जो यूवी बी रेंज है, उससे दिखता है कि तुरंत मालूम पड़ जाता है, हाँ? स्किन काली पड़ी जाती है, धूप में बोलते हैं कि इसमें कि हमारी स्किन काली पड़ गई है, डार्क सर्कल हो गया, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जो हमें तुरंत दिखाई देने लगती, पर यूवी ए जो है ना, वो हमारे बोलते हैं ना, जो 7 लेयर्स मैं बताया, जैसे कि डीपली जो हमारी स्किन का डीएनए है डिस्टर्ब कर देता है यूवी सनस्क्रीन की कमी से। तो यूवी ये अंदर तक डीपली तक मैंने जैसे बताया कि परमानेंट डिस्टर्ब हो जाती है हमारी स्किन। जैसे मैंने बताया कि रिंकल्स आ जाना लॉन्ग टाइम में, आप 20 हैं, 25 की हैं या 30 के हैं, शायद आपको नहीं दिखेगा, लेकिन 30+ है तो धीरे धीरे दिखने लगता है। झुर्रियां आ जाना, रिंकल्स आ जाना, जल्दी एंटी एजिंग एजिंग दिखने लगना। हम्म कोई बोलेगा आप 40 के हैं, अगर कोई 35 का है तो शायद उसको गुस्सा भी आती है, नहीं अभी तो मैं 30 की हूँ, आपको कैसे लगता है मैं 40 की हूँ। तो ये सब चीजें अगर इसकी कमी से होता है, अगर हम लॉन्ग टाइम तक धूप में निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, जॉब करने निकलते हैं, या किसी भी काम से ज्यादा देर तक अगर हम धूप में रहते हैं तो, हाँ, अ, अब आपको कैसे कौन सा सनस्क्रीन का चुनाव करना चाहिए वो भी मालूम होना चाहिए। ऐसा सनस्क्रीन जिसमें कम से कम SPF 30 होना चाहिए, हाँ? तो हमारा जो सनस्क्रीन है इसमें SPF 30 है, इसको लगाना चाहिए। और हमारा सनस्क्रीन क्या है कि डर्मोकोलॉजी टेस्टेड है, मतलब त्वचा विशेषज्ञों द्वारा टेस्टेड है। अभी कोई बोलेगा कि नहीं ये तो बाहर का है, बाहर की बाहर की ये कंपनी है, बाहरी देशों का ब्रांड है, नहीं, ये सारी चीजें हमारे यहाँ होती है। हमारे ये जो हमारा सनस्क्रीन है, हमारी इंडियन स्किन, हमारी जो स्किन है उसको देखते हुए बनाया गया है। जो त्वचा विशेषज्ञ लोग हैं कि हमारी स्किन, अभी हमारे यहाँ जो है कभी ठंडी पड़ती है, मुंबई में कम है अभी इस बार है, कभी गर्मी पड़ती है, कभी बारिश का सीजन है बहुत धूप है, कभी बहुत ज्यादा ठंडी है। तो उसको देखते हुए ये बनाया गया, और प्रीमियम ब्रांड है, मतलब हमारी जो इंडियन स्किन है उसके अनुसार उसको देखते हुए, उसको उसका ख्याल करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। SPF 30 जो है उसके बारे में बताऊंगी। SPF 30 जो है वो हमारा 97% तक, जैसे मैंने बताया, यूवी रेंज से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, हमारी स्किन को बचाती है 97% तक। अब इसके अलावा हमारे जो इस इसके संस्कृत में है PH+++, ये इसमें ये भी है कि PH++ है। तो ये हमारी स्किन को, जैसे मैंने बताया कि डीपली जाके उसकी रक्षा करता है, जो मैंने बताया अल्ट्रावायलेट किरणें है, UVB है, यूवी ये रेंज है, तो डीपली तक हमारी स्किन का वो अ, सुरक्षा करता है। लंबे समय तक साइड इफेक्ट्स नहीं होता, हमारी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अभी इसमें क्या है कि ये इसको लगाना कैसे है, किसी को लगेगा कि नहीं मैंने एक बार सनस्क्रीन लगा लिया तो पूरे दिन के लिए हो गया,
नहीं, आपको कम से कम कोई भी सनस्क्रीन अगर आप यूज करते हैं, सनस्क्रीन कैसे लगाना है उसको मैं थोड़ा सा दिखाऊंगी। किसी किसी को एक्स ब्रांड के भी आते हैं, जैसे मैंने बताया कि शायद 20, 50, 30, 10 रुपए में भी आ जाता होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन उसमें अगर आप कोई क्वालिटी वाला सामान यूज करेंगे तो आपको मालूम ही होगी, और थोड़ा सा आपको उसकी क्वांटिटी उसमें क्या है उसको देखते हुए उसका जो बैलेंस है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसको कैसे यूज करना है वो मैं दिखाती हूँ। जो ये क्रीमी रूप में है हमारा जो सनस्क्रीन है, कोई भी सनस्क्रीन वैसे ही आता होगा, मेरे पास है नहीं। अब इसको यूज कैसे करना है आप लोगों को दिख रहा है, मैंने थोड़ा सा लिया, थोड़ा सा ही लिया है, पर ये हमारी स्किन में सनस्क्रीन अगर हम लगाते हैं ना, ये सूर्य की जो मैंने बताया अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं उससे हमारी रक्षा कैसे, हमारी स्किन की सुरक्षा कैसे करता है। आप लोगों को दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है? नहीं, धीरे धीरे हमारी स्किन में ये खुद ही ऐसे मिल जाता है ना, कि अब बोलते हैं ना कि हम एक दूसरे में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ा ये अलग है और हम अलग हैं। तो सनस्क्रीन मैंने थोड़ा सा ही लिया, पर हमारी स्किन पे मालूम ही नहीं पड़ रहा कि मैंने सनस्क्रीन लगाया है, क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है। और सनस्क्रीन लगाने का मतलब है, अगर हम धूप धूप में निकलते हैं ना, तो कम से कम आपको 15 से 20 मिनट पहले इसको लगाना है। और ये जो सनस्क्रीन हम लगाते हैं तो हमारी स्किन पे एक परत सी हो जाती है, जिसकी वजह से जो सूर्य की नुकसानदेह यूवी ए यूवी बी किरणें हैं वो हमारी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाती। 15-20 मिनट पहले आपको धूप में लगाना है, जिससे मैंने बताया कि अच्छे से घुल मिल जाए हमारी स्किन में। 15-20 मिनट पहले अगर आप बाहर निकल रहे हो तो आपको लगाना ही है। दूसरा है कि हमारे जो सनस्क्रीन में कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल है ही नहीं कि जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाए। अब कोई पूछता है कि नहीं, अगर हम किसी को बताते हैं कि हम कोई सामने से बोलेगा कि हमारी स्किन क्या है, कॉम्बिनेशन है ड्राई स्किन, हाँ, या हमारी ऑयली स्किन है, तो हमारी स्किन पे ये सूट करेगा क्या, आपको आंख बंद करके बताना हाँ, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा केमिकल नहीं डाला गया है कि जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाए। तो आप बोल सकते हो उनको, आप यूज कर सकते हो। और दूसरा है कि ये बी ए फ्री है, मतलब ये कोई भी इसमें ऐसा चीज नहीं है कि आने वाले समय में आपको नुकसान दे, आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाए। जैसे अब कम से कम ये हमारा, अगर आप इसको भी यूज कर रहे हैं ना, तो कम से कम अगर आप एक बार लगाते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे तक ये आपकी स्किन का, मैंने जैसे बताया, प्रोटेक्ट करेगी। उसके बाद आपको दोबारा ये लगाना ही है सनस्क्रीन, अगर आप फिर से बाहर निकल रहे हैं। अब कोई कोई पूछता है कि सिर्फ धूप में ही लगाना है, धूप में अगर हम निकलते हैं तभी हमें यूज करना है? नहीं, अगर जैसे हाउस वाइफ है तो आपको घर में अगर आप रह रहे हो तो आप किचन में जा रहे हो, उसकी भी जो गर्मी है ना, गर्मी में तो आपको 2-3 बार लगाना ही है। अगर आप घर में है तो भी यूज करना है, बाहर निकल रहे हैं तो भी यूज करना है। क्योंकि गर्मी में क्या होता है ना, गर्म ज्यादा होता है गर्मी का, और आपको अगर वो धूप नहीं है पर आपको गर्मी तो लग रही है ना, आपकी स्किन जल तो रही है ना किचन में है उससे, तो आपको ये सनस्क्रीन यूज करना है। कम से कम 2 से 3 बार आपको इसको लगाना है। और जैसे मैंने बताया कि ये सल्फेट फ्री है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। तो जब विशेषज्ञों द्वारा जांचा परखा गया, जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरल हैं, आप किसी को बता सकते हो। अब मैंने ये भी बताया कि 15 से 20 मिनट पहले आपको यूज करना है। दूसरी जो हमारा जो सनस्क्रीन है वो लगाने, लोग बोलते हैं कि अगर हम एक्स ब्रांड का कोई भी यूज करते हैं तो हमारे स्किन से पसीने आते हैं। नहीं, हमारी स्किन, हमारा जो प्रोडक्ट्स है इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं हुआ है कि आपको लगाएं और आपको पसीने छूटने लगे, आप जाए हैं तो इसके लिए आपको, हमारी सनस्क्रीन और अदर ब्रांड के सनस्क्रीन में क्या अंतर है मैंने बताया। तो इस ये कितने में आता है और कितना है वो भी मैं बताती हूँ। ये 100 ग्राम का आता है, तो 100 ग्राम का आता है।
इसका एमआरपी जो है 500 और मैंने जो बताया थोड़ा सा ही लगता है। अगर आप कोई भी आइस ब्रांड का, जैसे मैंने बताया उस दिन मैंने बताया था कि 10-20 रुपए का भी बर्तन धुलने और कपड़े धुलने का साबुन यूज होता है। पर अगर आप कैसा प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपने अपना ध्यान रखते हुए, अपनी स्किन का ध्यान रखते हुए अगर यूज करेंगे तो आपको थोड़ा सा, बोलते हैं ना कि ये 10 रुपए का है, 50 रुपए का, तो आपको वो भी बैलेंस देखना पड़ेगा। क्वालिटी के को देखते हुए, हमारी स्किन को देखते हुए। तो मेरा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। बैक टू द होस्ट। बहुत बढ़िया जी, लेट्स क्लैप फॉर रेनू जी, बहुत बढ़िया टॉपिक था उनका सनस्क्रीन के बारे में। अब मैं यहाँ पे टेस्टिमनी ऑफ रीसेंट सीडी के लिए बुलाना चाहता हूँ आरती यादव को। आरती जी, वेलकम टू द जूम। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नाम मेरा आरती यादव है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं इस बिजनेस को अपने हस्बैंड के साथ में बिल्ड करती हूँ। मेरे अपलाइन है मेरे चाचा जी, और मेरे मेंटर कोच हैं डॉक्टर मनीष सर एंड रेनू भाभी। तो जैसे कि आज मेरा टॉपिक है सीडी का जो टेस्टी मनी है के बारे में मैं बताऊंगी। जो स्टोरी है, तो जैसे जब कोई भी या हम या कोई भी है जब इस बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहले हमारे गुरु हैं जो मेंटर कोच हैं वो हमें यही सिखाते हैं, यही बोलते हैं, बताते हैं कि हमें इसमें क्या करना है। तो वो हमें किसी सक्सेसफुल कपल्स की सीडी देते हैं सुनने को, जो सक्सेस लोगों की सीडी देते हैं सुनने के लिए जो इस बिजनेस में सक्सेस हुए हैं पूरी तरह से। तो जो यहाँ पे नए आते हैं तो उन्हें यही देते हैं सुनने को कि उनको हम सुन के क्या सीख सकते हैं इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और बिजनेस में बहुत सारे ऐसे सक्सेस लोग हैं जिनकी स्टोरी को हम सुनते तो हर दिन है, पर वहाँ पे उनकी स्टोरी में बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स मिलते हैं हमें कि जिससे हम हमारे अंदर फिट हो जाता है कि कैसे हम इस बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं। और उनकी स्टोरी से हम बहुत मोटिवेट होते हैं और हमें बहुत ही मोटिवेशनल मिलता है कि हाँ हम भी इस बिजनेस को सीख करके आगे बड़ा बना सकते हैं अपने लिए। और हमारे जैसे हमारे दिमाग में नए नए आइडियाज भी आते रहते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे लोग हमें मिलते हैं तो कैसे लोगों से बातें करना है बिजनेस के लिए और प्रोडक्ट्स के लिए, कैसे लोगों से इस बिजनेस में लाने के लिए उनसे बात करें। तो जब भी हम हर दिन स्टोरी सुनते हैं सीडी की माध्यम से तो वहां से हमें बहुत सारी चीजें हमारे अंदर कनेक्ट होती हैं। तो और हमारे मेंटर अपलाइन भी हमें यही सिखाते हैं कि जितना ज्यादा हम स्टोरी सुनेंगे और मीटिंग अटेंड करेंगे या बुक पढ़ेंगे तो उनसे हमको बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है जिस वजह से हम अ, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं तो सीडी सुन ही रही हूँ कुछ 1 महीने से। मैं पर मैं कभी ऐसा मुझे नहीं लग रहा था कि मैं अप डाउन होते रहती थी, कभी डिमोटिवेट हो जाती थी और कभी रहता था कि हाँ बिजनेस करना है। तो मैं कुछ 10-15 दिन की ही पहले ही बता रही हूँ कि मैं एक सीडी सुनी महेश जी और किरण दुबे जी का। जो उनकी सीडी जब मैं सुनी तो शायद मैं पहली बार ही सुनी उनको, और जब मैं उनको देखा कि वो स्टेज पे आते हुए उनके आंखों में आंसू हैं और दोनों जन आ रहे थे, तो वहां पे सच में मैं बताऊंगी कि मुझे रोना आ रहा था। और बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत इंस्पायर कर गया कि मैं उस दिन से ठान ली कि मुझे
कितने भी सारे हमारे सामने काम आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, पर हम इस बिजनेस को कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के करेंगे। ये चीज हमारे दिमाग में फिट हो गई है तब से। तो बहुत इंस्पायर कर गई उनकी सीडी मुझे। मैं सच में ही बता रही हूँ कि उस दिन ऐसी हमारी हालत तो नहीं है, बट उनकी ऐसी हालत थी जब वो बिजनेस में नहीं थे। तो वहां पे मैं अकेली थी घर पे, मैं जब सुन रही थी उनकी स्टोरी को, तो मुझे बस मेरे मम्मी पापा का याद आ रहा था, मुझे रोना ही आ रहा था। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब का ही मैं बताऊंगी कि तब शायद मेरी जिंदगी ऐसी थी, बट जब से मैं शादी से आई हूँ तब से ऐसा नहीं है। इसलिए बहुत अच्छा लगा। और उनको 3 बेटे हैं। तो उनका किरण जी बताती हैं कि मेरा एक बेटा मुझसे सवाल किए कि माँ आपको तो स्पेलिंग नहीं आती है, पर आप कैसे बता सकती हैं कि हम किस जगहों पे घूमने आए हैं। तो किरण जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं वो ऐड करके रखी हूँ अपने अंदर। तो मैं कहने का मतलब ये है कि क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, कितना हमें नॉलेज है कितना नहीं है, बट नॉलेज होना ही चाहिए। ये चीज अच्छी लगी कि फिर किरण जी ने बोले कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हमें स्पेलिंग आ रही है कि नहीं आ रही, हम जहाँ घूमने आए हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि हम दुनिया के हर कोने में घूमने पहुंच पा रहे हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा वहां पे। और तब से ही मैं बहुत ही इंस्पायर हुई इस बिजनेस के लिए करने के लिए। अम, और यहाँ पे मेरे मेंटर कोच अपलाइन हमें सिखाते भी हैं कि कैसे हम इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। और हम जब भी कभी हमें ऐसे लगता है ना कि ये हमारा बिजनेस मतलब कुछ नहीं हो रहा है, हमें हर दिन लगता है, जब भी हम सीडी सुनना मीटिंग अटेंड करना बंद कर देते हैं ना, हमारा स्टॉप हो जाता है, हमें खुद लगने लगता है हम ये बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं। हमने उनके लिए आज या कल एक ही भी दिन कोई काम नहीं किया। जब हम उसमें लगातार कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो हमारा दिमाग बना रहता है कि हाँ हम कुछ एमवे के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है। थैंक यू। बैक टू द होस्ट। इतना ही है मेरा। वेरी गुड आरती जी, लेट्स क्लैप फॉर आरती जी। और हम देख रहे हैं जब से आरती जी ने रेगुलर सीडी सुनना चालू किया है तब से उनके बिजनेस में भी मोमेंटम आ रहा है और उनका एक्टिविटी भी काफी बढ़ गया है। तो सीडी सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं वापस से प्रोडक्ट्स की तरफ, और अब हम पर्सनल केयर के मेंस रेंज की तरफ चलते हैं। और डायनामाइट हेयर क्रीम, हमारे पास एक रेंज है डायनामाइट, उसमें एक हेयर क्रीम हमारे पास आता है। तो उस टॉपिक के लिए हमने एक बहुत ही डायनामाइट बंदे को बुलाया है यहाँ पे। वो शख्स ऑल द वे फ्रॉम इंदौर है। तो शैलेंद्र जी को मैं इनवाइट करूंगा डायनामाइट डायनामाइट हेयर नहीं, क्रीम। संगीता जी बोलेंगे। संगीता जी कवर करेंगे। अरे सॉरी, मैं थोड़ा मिस्टेक हो गया। वो फर्स्ट टॉपिक में उनका था ना, ठीक। तो कोई बात नहीं, डायनामाइट अगर डाउनलाइन है तो फिर सोचो अपलाइन कैसा होगा। वो सुपर डायनामाइट है ना, क्योंकि डायनामाइट को लॉन्च करने के लिए सुपर डायनामाइट आदमी चाहिए। सो संगीता जी इज अ डायनामाइट लीडर और हेयर क्रीम के बारे में इंफॉर्मेशन देंगी। या संगीता। थैंक यू डॉक्टर मनीष फॉर द वार्म वेलकम। मैं सेल्फ संगीता रंगैया, मैं अपनी फैमिली के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करती हूँ। हमारे कोच एंड मेंटर्स हैं अंकुर जी एंड डॉक्टर नीलम। सो आज का जो टॉपिक है डायनामाइट रेंज। तो डायनामाइट रेंज का जो मेन ग्रूमिंग का पूरा जो रेंज आया, जिसकी इंटरनेशनल पैकिंग है, एंड इट हैज अट्रैक्टेड मैनी, मतलब उसमें जो इंट्रोड्यूस हुआ डायनामाइट का फोमिंग वॉश है, डायनामाइट का 3-in-1 शावर जेल है, इवन फेस वॉश। उसके अलावा ये जो है हेयर क्रीम। तो जब हम ग्रूमिंग की बात करते हैं तो फेस के बाद, जैसे भी अपने सनस्क्रीन का सुना, तो उसके बाद आता है हेयर केयर, राइट। तो हेयर केयर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज ग्रूमिंग में वो एकदम फ्रंट में अट्रैक्ट करता है। तो उसी को ध्यान रखते हुए हमारी कंपनी ने
डायनामाइट हेयर क्रीम को इंट्रोड्यूस किया है। और अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स को जानेंगे तो आप समझेंगे कि हमारे पर्सनल केयर रेंज में, हमारे स्किन केयर रेंज में जो प्रोडक्ट्स का इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाता है, सेम डायनामाइट हेयर क्रीम में भी यूज किया गया है। बहुत ही केयरफुली, बहुत ही रिसर्च के साथ ये बनी हुई है और बहुत ही इफेक्टिवली वर्क कर रही है। देखिए इस तरह से नजर आती है इसकी पैकिंग। डायनामाइट हेयर क्रीम, इजी टू टेक आउट, है ना। इंटरनेशनल इसकी पैकिंग है। अर्गन ऑयल रिच है, नरिश और कंडीशन करता है। तो हेल्थ का जो है, मतलब नरिशमेंट इज ऑलवेज एट द बैक ऑफ any product which is being launched, right? तो डायनामाइट जो हेयर क्रीम है, इसका MRP 272 है। 100 ग्राम का पैक हमें मिला हुआ है। तो ये जो है इट इज एनरिच विथ इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स की जैसी हम देखेंगे तो उसमें 4 बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स, अर्गन ऑयल, शिया बटर, कोकोनट ऑयल एंड हाइड्रोलाइज्ड व्हीट प्रोटीन का यूज किया गया है। तो ये जो चारों इंग्रेडिएंट्स बहुत केयरफुली इस हेयर क्रीम के लिए यूज किए गए हैं। एंड उसका हर एक का अपना अपना रोल है इसमें, राइट। तो ये हमारे स्कैल्प और हेयर दोनों में काम करता है। हेयर क्रीम सिर्फ बालों के लिए नहीं है, ये स्कैल्प से इसकी शुरुआत होती है। तो उसको नरिश करना, उसको मॉइस्चराइज करना, उसके अलावा कंडीशन करना, मतलब ग्रूमिंग में, हेयर की ग्रूमिंग जब भी हम बात करते हैं तो हाँ, पीपल लुक फॉर इट। मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में वही रहता है कि ये है कैसा है, कितना इफेक्टिव है, कब यूज करना है, राइट। तो सबको ध्यान में रखते हुए ये सारे फैक्टर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है हेयर क्रीम। इट इज सूटेबल फॉर डेली यूज एंड हेल्प्स इन सूदिंग द हेयर क्यूटिकल्स। हेयर की बहुत बड़ी, मतलब उसका भी जैसे हमारी फेस के 3 लेयर बोले जाते हैं, वैसे ही हेयर के क्यूटिकल्स, केराटिन, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। तो हर एक का ध्यान रख के उसके हेयर की स्ट्रेंथनिंग की तरफ ये डायनामाइट हेयर क्रीम लेकर जाता है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इट इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, राइट। बिकॉज जैसे फेस डर्मेटोलॉजिकली, मतलब स्किन जो डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वो ना सिर्फ चेहरा बट स्कैल्प तक का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो इट इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, इट इज सूटेबल फॉर डेली यूज, इट नरिशेस हेयर एंड स्कैल्प, स्ट्रेंथन्स, detangles एंड स्मूदन द हेयर। क्योंकि हेयर टाइप्स भी बहुत तरह के होते हैं ना, ड्राई हेयर है, फ्रिजी हेयर है, ऑयली हेयर है। तो हर तरह की ऑयल हेयर टाइप को भी केटर करते हुए ये हेयर को स्मूदन करता है और कंडीशन करता है। तो इसके बेनिफिट क्या है? It nourishes and moisturizes hair with a combination of argan oil, shea butter and coconut oil. तीनों जो ऑयल है बहुत ही रिच है हेयर को स्ट्रेंथन करने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए। इट हेल्प्स इन द detangling ऑफ द हेयर एंड स्मूदनिंग द हेयर क्यूटिकल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोकोनट ऑयल। तो हमारे पास 100% कोकोनट ऑयल, तो ये कोकोनट ऑयल का इसमें यूज किया गया है, जो कि उसको स्मूदन करते हैं हेयर क्यूटिकल्स को। जैसे बोलते हैं ना, ऑयलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हेयर केयर, तो उसी को उन्होंने ध्यान में रखते हुए हेयर क्रीम में उसमें डाला गया है। तो इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोलाइज्ड व्हीट प्रोटीन। तो अगर ये हाइड्रोलाइज्ड व्हीट प्रोटीन की बात करें तो ये जैसे केराटिन वर्ड सुनते हैं, सम लिपिड्स, बायोटिन, मींस ये जो प्रोटीन से ही कनेक्टेड एक टर्म है जिसका काम है स्कैल्प को नरिश करना और हेयर को स्ट्रेंथन करना फ्रॉम इट्स रूट्स, राइट। So it is also known to improve the shine and reduce hair dullness. So इसके रेगुलर यूज से ना शाइन आती है एंड हमारे बालों की जो कई बार है ना नरिशमेंट में कमी होने से जो डलनेस आ जाती है उसको भी ये नरिश करके शाइन बरकरार करता है। तो हेयर क्रीम जो है वो कंडीशन करता है बालों का एंड मेक्स इट लस्टर एंड स्मूथ। तो इसका यूसेज कैसा करना है कि जस्ट वी हैव टू टेक द क्रीम एंड अप्लाई जेनरसली फ्रॉम द रूट से इसको अप्लाई करना है और रूट से ले जाके बालों के पूरे टिप्स तक लेके जाना है, एंड तक, और उसको वहां तक ले जाके हल्के से मसाज करना है। जेंटली जब आप मसाज करोगे तो उससे क्या होगा, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्रीम,
एंड उसकी वजह से ये पूरी तरह उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कई बार शैम्पू में भी हम कई बार ठीक से उसको अगर नहीं अप्लाई करते हैं तो पूरी तरह वो क्लेंस नहीं कर पाता। सो इतना सूटेबल है कि डेली यूज इसका किया जा सकता है। मतलब इतना माइल्ड है वो कि ऐसा कुछ उसमें ऐसा कुछ इंग्रेडिएंट नहीं मिला है कि आप उसको वीक में 2 बार या ऐसे करके कम यूज करो। एंड इसका सबसे बेस्ट एप्लीकेशन होता है आफ्टर द हेयर वॉश। हेयर वॉश करने के बाद जब आप हेयर क्रीम को अप्लाई करते हैं तो उसकी वो जो मॉइस्ट रहता है ना, तो उसके वजह से वो और इजीली स्प्रेड हो जाता है। लेकिन हमें इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना है और आई कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। अगर कभी वॉश करते समय अगर चला जाए तो उस केस में रिंस कर दीजिए फेस को, मतलब बालों को अच्छे से, आंखों में इरिटेशन जो है उसको निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि डायनामाइट हेयर क्रीम सो केयरफुली बीइंग मेड टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी इशू कनेक्टेड विथ इट। तो उसमें जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगी और मैं जस्ट जानना चाहूंगी वेदर इट हैज बीन आंसर्ड बाय मी और नॉट। लाइक एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू यूज द हेयर क्रीम, क्योंकि ये रोज का है नहीं, तो कैसे करना है इसको यूज। तो मैंने आपको बता दिया कि इसको कैसे यूज करना है। हाउ डज इट हेल्प विथ हेयर कंडीशनिंग, कंडीशन करता है कि ये हेयर क्रीम। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू यूज हेयर क्रीम, ये भी मैंने आपको बताया कि बेस्ट टाइम कब है, हेयर के वॉश करने के बाद, राइट। उसके अलावा इस डायनामाइट हेयर क्रीम सुटेबल फॉर डेली यूज। सो दीज आर द सम ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट द हेयर क्रीम। क्योंकि ये ना पर्सनल केयर इज समथिंग विच इज वेरी रियली पर्सनल टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ना। और उसमें कुछ भी चेंज करने के लिए, जैसे हेयर शैम्पू हुआ, फेस वॉश हुआ, हर इसमें चेंज करने में हेजिटेट करते हैं पर्सन। एंड बट वंस दे डू इट, वंस दे फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट, देन दे बिकम वेरी लॉयल टू दोज products which they use. So with that, thank you and back to the host. वाह अमेजिंग है ना। मैंने हेयर क्रीम के बहुत सारे टॉपिक सुने, मतलब बहुत बार मैंने भी दिए हैं लिए, बट इतना डिटेल में और इतना अच्छे से कस्टमर सेटिस्फैक्शन तक का आंसर आपने जो दिया, इट वाज रियली इनक्रेडिबल, वेरी नाइस नॉलेज। एंड आई थिंक बहुत लोगों ने यहाँ से हेयर क्रीम यूज करना तो सीखा होगा, बट हेयर क्रीम को किस तरह से रिकमेंड करें और किस तरह से लोगों को बताएं, वो 4-5 पॉइंट्स जो बताए संगीता जी ने, दैट वाज वेरी वैल्यूएबल। तो लेट्स क्लैप फॉर संगीता जी, वंडरफुल टॉपिक। अब हम आगे चलते हैं और न्यूट्रलाइट के सेक्शन में चलेंगे। न्यूट्रलाइट के सेक्शन में बच्चों का बहुत सारा रेंज प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। उसमें से एक च्यूएबल टैबलेट है जिसे कहते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये कैल्शियम मैग्नीशियम क्या होता है, बच्चों को क्यों देना चाहिए, हमारे पास जो टैबलेट है उसमें क्या बेनिफिट्स है, उसको बताने के लिए हमारे पास ऑल द वे लीडर फ्रॉम दिल्ली, ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, शौर्या राय ऑन द जूम डेस्क। थैंक यू सर फॉर द वार्म वेलकम। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम शौर्या है और मैं स्टूडेंट होने के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है न्यूट्रलाइट किड्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। आज के हम देखते हैं कि जो बच्चों की ग्रोथ जो होती है वो कम होती है, उनके बोन्स जो होते हैं बहुत वीक होते हैं। क्यों? क्योंकि शायद वो टाइम से दूध नहीं पीते, उनके जंक फूड ज़्यादा होते हैं, चिप्स चॉकलेट ये सब ज़्यादा वो प्रेफर करते हैं। और काफ़ी टाइम्स और वो जैसे शहर, अगर हम शहर की बात करें तो शहरों में भी और गांव में भी अब ज़्यादातर बच्चे मोबाइल यूज़ करने लगे हैं, टीवी यूज़ करने लगे हैं। उनकी वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कम हो गई है और इन सब का जो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है वो उनकी बोन्स को वीक करने लगता है, उनमें टिच प्रॉब्लम होने लगती है और उनकी प्रॉपर हाइट भी नहीं बढ़ती है, जिसकी वजह से ना उनके मसल्स और नर्व्स जो होती हैं वो भी वीक हो जाती हैं। तो पेरेंट्स जो होते हैं उनका मोस्टली कहना होता है कि मेरे बच्चा जो है वो ठीक से खाना नहीं खाता, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। तो इसका जो प्रॉपर सोल्यूशन है और ट्रस्टेड सोल्यूशन है वो है न्यूट्रलाइट किड्स कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये जो है न्यूट्रलाइट, ये जो है वो च्यूबल फॉर्म में आता है, च्यूबल टैबलेट होती है जो कि 5 साल के अबव के बच्चों को दी जाती है, उनके लिए ही स्पेशली डिज़ाइन की गई है। और ये जो टैबलेट होती है वो एक टॉफ़ी के फॉर्म में होती है जो च्यू करने के लिए होती है। और इसका जो फ्लेवर होता है वो कोकोआ फ्लेवर होता है, जो बच्चे खुद से भी डिमांड करते हैं आफ्टर यूज़, और ना कोई फोर्स करते हैं ना ही कोई ड्रामा करते हैं, चुपचाप ले लेते हैं और
वो कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है। और इसका जो प्राइस की बात करें वो 824 रुपीज़ है। इसमें 100 टैबलेट्स होते हैं और लगभग ये 50 दिनों तक चल जाते हैं। अब बात करें कि क्यों कैल्शियम और मैग्नीशियम ही, क्योंकि जो कैल्शियम होता है वो हमारे ग्रोथ का फाउंडेशन होता है। कैल्शियम सिर्फ बोन्स के लिए ही नहीं होता, कैल्शियम का रोल भी होता है, वो हमारे बोन्स को स्ट्रांग बनाते हैं, टीथ को भी स्ट्रांग बनाते हैं, हाइट ग्रोथ में भी सपोर्ट करना, और फ्यूचर में भी बोन्स के वीकनेस से भी ये बचाता है हमें। अगर बचपन में हमें कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाए तो हमारे टीथ वीक हो जाते हैं, फिर एट द एज लेग पेन भी शुरू हो जाते हैं, बॉडी पोस्चर भी नहीं सही होता, और फिर एडल्ट एज तक आते आते वो इश्यूज और बढ़ जाते हैं। और बात करें कि क्या कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों साथ ही चाहिए, हम अलग अलग नहीं ले सकते, क्यों साथ में ही लें, तो जो मैग्नीशियम है वो कैल्शियम का बेस्ट पार्टनर है। सिर्फ बच्चों को कैल्शियम देना इनफ नहीं होता है, क्योंकि मैग्नीशियम अगर नहीं रहेगा तो कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है मैग्नीशियम। मसल्स स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव करता है, नर्व फंक्शनिंग को भी स्मूथ बनाता है। इसीलिए कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम परफेक्ट ग्रोथ कॉम्बिनेशन। और इसे हम बच्चों को, हाँ, एक टैबलेट में अगर हम बात करें तो कैल्शियम 270 ग्राम होता है, और मैग्नीशियम जो है वो भी 50 mg होता है। और अकॉर्डिंग ICMR 2020 की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग देखें तो जो कैल्शियम होती है वो 49% RDA है, और मैग्नीशियम में 40% RDA, मतलब कि सिर्फ एक टैबलेट से बच्चों को ऑलमोस्ट आधी से डेली जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है डेली की, वो आधी पूरी हो जाती है। और जब उन्हीं बच्चों को हम वो टैबलेट दिन में 2 बार दें तो उनकी पूरी जो न्यूट्रिशन बैलेंस्ड हो जाती है। और न्यूट्रीलाइट हमेशा क्वालिटी और सेफ्टी पर फोकस करता है, तो इस प्रोडक्ट में कैल्शियम कार्बोनेट भी है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, नेचुरल कोकोआ फ्लेवर है, इसमें ना ही कोई आर्टिफिशियल कलर्स हैं ना फ्लेवर है, और ये नेचुरल पर्सपेक्टिव, इसमें कोई पर्सपेक्टिव भी नहीं है। और इसे हम 5 इयर्स के एबव को चिल्ड्रन को दे सकते हैं। और मैंने बताया भी इसका यूज़ कि हम एक टैबलेट 2 टैबलेट दिन में ले सकते हैं। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम इसे मील के साथ लें, और च्यू करके खाना ही ज़्यादा बेटर है। और इसके रेगुलर यूज़ से हमारे जो स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं और बोन्स होते हैं, और हाइट ग्रोथ में भी अच्छा होता है, हेल्दी मसल्स भी होती हैं, स्ट्रॉन्ग नर्व सिस्टम भी है, और किड्स ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक फील करते हैं। और पेरेंट्स जो होते हैं वो, आज के पेरेंट्स देखेंगे तो सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, बच्चों का हेल्दी फ्यूचर भी चाहते हैं। और अगर हम बच्चों को आज स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन देंगे तो कल वो कॉन्फिडेंटली अपना फ्यूचर बिल्ड कर पाएंगे। और किड्स, न्यूट्रीलाइट किड्स कैल्शियम मैग्नीशियम में जो स्ट्रॉन्ग बोन्स, हैप्पी किड्स और रिलैक्स पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉडी ही स्ट्रॉन्ग माइंड वो करती है। लेकिन सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम कोई लग्जरी नहीं है, ये केवल बेसिक नीड्स है ग्रोइंग किड्स के लिए। बस बेस्ट चीज़ ये है कि उनको न्यूट्रिशन एट द राइट एज पे दिया जाए। थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। बहुत बढ़िया ये टॉपिक, इट वाज एब्सोल्युटली कंटेंट ड्रिवन टॉपिक, पूरा कंटेंट इन्होंने बताया। और मुझे एक लास्ट में जो सेंटेंस बहुत अच्छा लगा, इट इज नॉट क्या कहा, डैश ड्रिवन, इट इज क्या था नॉट वो, लग्जरी। लग्जरी, इट इज नॉट लग्जरी, मतलब इट इज अ नेसेसिटी प्रोडक्ट। और ग्रोइंग एज के साथ राइट टाइम पे राइट सप्लीमेंट देना बहुत जरूरी है। तो इट वाज वंडरफुल टॉपिक, लेट्स क्लैप फॉर डॉक्टर शौर्या। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करेंगे न्यूट्राइट की। हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास हर्बल रेंजेस हैं। हर्बल रेंज मीन्स आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हैं काफ़ी सारे, और उसमें से एक सप्लीमेंट है हमारे पास, मतलब वो एक सप्लीमेंट में 3 सप्लीमेंट है, वसाका, मुलेठी, सुरुसा, वसाका। तो ये 3 क्यों है, इसका क्या काम है, कहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसको बताने के लिए वी इनवाइट डॉक्टर संदीप ऑन द जूम। थैंक यू मनीषा फॉर वार्म वेलकम। नमस्ते सभी को, मेरा नाम डॉक्टर संदीप है। बिजनेस अपनी ब्यूटीफुल वाइफ सोफिया के साथ बिल्ड कर रहा हूँ। टॉपिक मिला है ना, वसाखा, मुलेठी एंड सुरैसा।
तो मतलब मैं तो इसको काफी टाइम से, जैसे जब से ओपीडी चालू किया ना, ये टॉपिक मेरा एक थोड़ा फेवरेट में है, हर इंग्रेडिएंट है ना। और जो अभी सीजन चल रहा है ना, उसमें ये बहुत काम की चीज है ना। तो लेट्स डिस्कस कि क्या काम करता है, फिर मैं बताऊंगा कि हम क्लिनिकली इसको कैसे यूज करते हैं अपने पेशेंट में और बाकी सारी चीजों में। तो वशाखा जो है, जब मैं उसके बारे में पढ़ रहा था तो ये हब ही ऐसा है जो रेस्पिरेटरी रिलीफ के लिए यूज किया जाता है। तो रेस्पिरेटरी रिलीफ मतलब कि जो हमारा कफ है ना, जो भी ड्राई कफ होगा या फिर अंदर लंग्स के अंदर बलगम बन गया है, ईज आउट नहीं हो रहा है, निकल नहीं पा रहा है, तो उसको पतला करने में ना, थिन करने में, वो थिक कफ को थिन करने में ये काम आता है। क्या क्या एलिमेंट्स में हम लोग यूज कर सकते हैं? जैसे कफ है, उसमें सूखी खांसी भी हो सकती है, या बलगम वाली खांसी जिसमें बलगम इजीली निकल नहीं रहा है। दूसरा अस्थमा है ना, लंग्स की डिजीज ही है जो ठंडी में ज्यादा एग्रीवेट होती है। ब्रोंकाइटिस है, वो क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकस, मतलब लंग्स का एक हिस्सा जहां पे सूजन आ जाता है, वो सूजन आने के वजह से ड्राई कफ आती है। अंदर कफ रहेगा नहीं रहेगा, बट जब तक वो इन्फ्लामेशन सेटल नहीं होगा, पेशेंट को कफिंग की दिक्कत होगी। अब ये हुआ वसाखा की बात ना। मुलेठी किस काम में आती है? तो मैंने बहुत बार ये टॉपिक मिला है तो बात किया, मुलेठी ना पान वाले बहुत यूज करते हैं। तो अगर आप पान देखेंगे, खाना खाने के बाद लोग पान क्यों खाते थे ना, तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट है दो जो डाइजेशन में काम आते थे। तो उसमें से एक मुलेठी भी है, सौंफ है ना। अब ये सारी चीजें पान में यूज करते थे, वो पान का पत्ता था। तो मुलेठी क्या करता है? वो भी डाइजेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज में थोड़ा हेल्प करता है, स्किन में हेल्प करता है, और एंटीवायरल प्रॉपर्टियां इसमें ज्यादा है। तो अभी अगर जो हम वेदर देख रहे हैं ना, ठंडी जब भी स्टार्ट होती है, बारिश खत्म हुई है, या बारिश का भी सीजन जैसे स्टार्ट होने वाला रहता है, जब हल्की ठंडी दिन के समय रहती है, दोपहर में बहुत धूप रहती है और शाम को फिर थोड़ी ठंडी रहती है। तो ऐसे कंडीशन में हमको बहुत सारे ये पेशेंट्स मिलते हैं। कौन से? कफ वाले, कोल्ड वाले, इजिली कैचिंग कोल्ड इजिली ना, उसमें ड्राई कफ होगा, वेट कफ होगा। तो वो सारी चीजों में ये चीज काम आती है। सुरसा जो है वो तुलसी का ही वर्जन है, तुलसी को ही बोला जाता है। तो ड्राई फॉर्म में तुलसी भी इसमें इंग्रेडिएंट डाला हुआ है। और वो हेल्प हम सबको पता है ना, बहुत बार बचपन में ना बुखार आता था तो बोलते थे तुलसी के पत्ते को गर्म या चाय बनाने के टाइम तुलसी डाल के दे देते थे। तो ये एंटीपायरेटिक का भी काम करता है, एनाल्जेसिक का भी काम करता है। अगर तुलसी के पत्ते को हम लोग उबाल के पीते तो पेन रिलीफ में भी काम आता है। प्लस एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। ये सारी चीजें तुलसी के इंग्रेडिएंट की है। तो बहुत सोच समझ के जिसने भी बनाया ना, बहुत बार ऐसा होता है हर एक सप्लीमेंट अलग अलग देना अफोर्ड करेगा नहीं करेगा पेशेंट। जैसे हमारे पास तुलसी भी है तो हम तुलसी भी यूज कर सकते हैं, बट ये सप्लीमेंट के अंदर तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है ना, वसाका का भी, मुलेठी का भी और सुरसा का भी। जनरली ये पेशेंट हमको यही वेदर में मिलता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, समटाइम्स जून, जुलाई, अगस्त वाले टाइम। तो एज अ डॉक्टर हम क्या नोट करते हैं कि जो पेशेंट का कफ इजिली नहीं जा रहा है ना, तो उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल। मेरे पास एक पेशेंट है, ओवर वेट है, अप्रॉक्स 98-100 केजी की होगी, 33-35 ईयर्स के बीच होगी। एंड जब वो मेरे पास आई थी कंप्लेन लेके, तो ब्रेथलेस थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही, और उसका सैचुरेशन 82-84 ही जाता था, उसके ऊपर उसका सैचुरेशन आता नहीं था। बहुत सारे एक्यूट कंडीशन को टैकल करने के लिए हम नेबुलाइजर देते हैं, कुछ ब्रोंकियो डायलेटर देते हैं, कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो हम नसों में देते हैं ताकि वो थोड़ा सा डायलेट हो पाए। तो मैंने उसको एक्यूट मैनेज करने के बाद ये वसाखा चालू किया है। लास्ट जब मैंने जनवरी में ओपीडी चालू की तो वो पेशेंट फैब मार्च में आई है मेरे पास। वहां से अभी तक सी इज कंटिन्यू विद द फॉलो अप ना, वो हमेशा कुछ भी अब तकलीफ होगा तो मेरे पास ही आती है, इवन उनकी फैमिली भी। तो उसको हॉस्पिटलाइज करने बोला गया था ना, तो बजट उनका बैठ नहीं रहा था, एडमिशन मतलब इतने कंफर्टेबल नहीं थे। मैंने उसका सीटी स्कैन भी किया है 2 टाइम, एक बार करने के बाद, दवाइयां चालू करने के 3 महीने बाद, तो उसके रिपोर्ट्स भी है। तो काफी बड़ा इंप्रूवमेंट आया है। और अभी वो आती है ना तो उसका सैचुरेशन 90 से 92 के बीच में रहता है ना। जो पहले ऑक्सीजन लेवल 82-84 के बीच में था, वो 92 से 94। मैं ये नहीं बोल रहा खाली ये सप्लीमेंट के वजह से, हमने उसको इंग्लिश दवाइयां भी दी है, होम्योपैथी दवाइयां भी दी, बट टाइमली धीरे धीरे कम करके अभी खाली वो इस सप्लीमेंट पे। इनकेस जब एक्यूट कंडीशन
ट्रिगर होगा तो मैं उसको कुछ दवाइयां देता हूँ वो सेटल करने के लिए, बट लॉन्ग टर्म में खाली उसको वसाखा चालू है ना। तो वसाखा जब हम पेशेंट को समझाते हैं कि आप अगर एक नेबुलाइजर लोगे तो 60-70 रुपए आपकी कीमत पड़ती है, 100 रुपए पकड़ लो अगर आप दिन में 1 या 2 बार भाप ले रहे हो, और आप दिन में 1 या 2 टैबलेट खाओगे तो हार्डली आपका एक टैबलेट वसाखा का 13 से 15 रुपए के बीच में पड़ता है ना। तो 30 रुपए में आप दिन भर के डोज ले सकते हो। जब ज्यादा तकलीफ है तो 2 बार कर दो, कम तकलीफ है मेंटेनेंस डोज में 1 बार चालू रखो। तो इससे क्या होता है, इसका यूज क्यों है ना, कि रेस्पिरेटरी के जो भी एलिमेंट है, रेस्पिरेटरी कंप्लेंट, चाहे वो पोस्ट ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट हो या स्मोकर हो ना, सिगरेट छोड़ दिया है बट सिगरेट के वजह से जो ब्रोंकस को डैमेज हुआ है वो परसिस्टेंट डैमेज है, उसको कंट्रोल करना हो तो वसाखा वो सारी चीजों में काम आती है। दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, ब्रोंकियोडायलेटर है, कफ को पतला करता है और निकाल देता है। तो इससे क्या होता है, जब कफ अंदर रुकेगा नहीं तो पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं होगा, तो ही कैन नॉट लीड इन द सेकेंडरी, जैसे बुखार आना, LRTI जिसको बोलते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये सारी चीजों से पेशेंट बच जाएगा अगर वो कंटिन्यूस वसाखा के सप्लीमेंट पे है तो। और मैंने एक चीज देखी, उसमें ना 2 चीजें ऐड भी है, विटामिन B6 और विटामिन B12। तो विटामिन B6 और B12 का रोल ही इसी में है, एंटीऑक्सीडेंट विद नर्वनेस कहीं पे भी रहेगा ना तो उसको ईज आउट करता है। हमने बहुत बार देखा होगा पेशेंट खांसी करते करते रिब्स पेन बता रहा है, रेफर्ड पेन बता रहा है, इतना खांसी हो रहा है सब पूरा थ्रोट पेन हो रहा है, तो उसमें ये सप्लीमेंट वहां भी हेल्प होता है। तो ये ओवरऑल कुछ पिक्चर्स था जिसको मैंने कोरिलेट करके पेशेंट के साथ एंड बाकी सारी चीजें बताई। क्यों जरूरी है वो सारी चीजें हमें समझ आ गई, कैसे कैसे काम करता है वो समझ आ गई, हमें अंडरस्टैंड हो गया कि हम किसे ये दे सकते हैं, किस कंडीशन में ये दे सकते हैं। अब वाई एम्बे का ही प्रोडक्ट ना, या वाई न्यूट्रीलाइट, तो नो आर्टिफिशियल फ्लेवर ना, कुछ मिलाया हुआ नहीं है, नो आर्टिफिशियल कलर, और हमको पता है 90 साल से ज्यादा उनके ट्रस्टेड ब्रांड है ना, 90 साल होने आ रहा है एंड कोई भी मिलावट कभी भी नहीं है, DNA फिंगर है, प्यूरिफाइड है, सेफ्टी है, पोटेंसी की हमको एक्यूरेट चीज है कि अगर ये दोगे तो आपको पता है ये जेन्युइन जगह से आया हुआ प्रोडक्ट है और वो काम करेगा, तो हमको देने में भी इजी होता है ना, एक्सप्लेन करने में भी इजी होता है। तो इस वजह से न्यूट्रीलाइट एंड वाई एम्बे, तो इसलिए एम्बे क्योंकि हम उसके एसोसिएशन से जुड़े हैं, तो हम बहुत सारे प्रोडक्ट के नॉलेज लेते हैं एंड विल शेयर द नॉलेज विद पेशेंट, जिसको नीड होगा दे कैन बाय ना। तो ये कुछ चीजें थी फ्रॉम माय साइड कि हाउ आई आइडेंटिफाई द पेशेंट एंड ऑल। प्राइस है उसका 858, डिस्काउंट के बाद 773 में अप्रोक्स मिलता है हमें। तो डेली डोज में 2 टैबलेट है, बट मैं 2 टैबलेट जब एक्यूट कंडीशन होता है तो ही देता हूँ, मेंटेनेंस डोज में मैं उसको 1 टैबलेट पे रखता हूँ। तो दैट्स फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। तो वेरी गुड संदीप, लेट्स क्लैप फॉर डॉक्टर संदीप। क्लिनिकली जो उन्होंने टेस्टिमनीज दिए ना वो बहुत बढ़िया थे, और ये टेस्टिमनीज हमको इंस्पायर करते हैं कि हम और लोगों को हेल्प कर सकें। डेफिनेटली ये क्लाइमेट एक ऐसा है ना जो अस्थमेटिक पेशेंट, ब्रोंकाइटिस, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के पेशेंट्स बहुत बहुत एग्रीवेशन होता है, बहुत तकलीफ होती है उनको। तो वी हैव गॉट समथिंग वेरी गुड विच वी कैन हेल्प। तो लेट्स क्लैप फॉर डॉक्टर संदीप अगेन। चलिए आगे चलते हैं, और अब हम आते हैं आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट के ऊपर, और यहाँ पे गीता जी हैं हमारे बीच में। तो मैं गीता जी को इनवाइट करूंगा और वो आपके साथ आर्टिस्ट्री के उनका एक फेवरेट जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में आपसे इंफॉर्मेशन साझा करेंगे। गीता जी। जी थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम गीता है और आज का मेरा जो टॉपिक है कि मेरा जो भी पसंदीदा आर्टिस्ट्री का प्रोडक्ट है उसके बारे में। तो मैंने शुरू में तो जब भी मैंने एमवे में आई तो एटीट्यूड से शुरू किया था। एटीट्यूड के 2 साल मैंने पूरे जो एटीट्यूड रेंज के जो भी प्रोडक्ट्स है वो मैंने यूज करे सब, और उसके बाद मैं आर्टिस्ट्री पे आई। और आर्टिस्ट्री का बोलेंगे तो एक पूरा ना हमारा जो डेली रूटीन अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें वो बहुत फायदेमंद होता है हमारे स्किन के लिए। और जो बोलते हैं ना एक अच्छी स्किन, जो ग्लो स्किन हमें चाहिए अच्छी, तो उसके लिए वो रूटीन अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें ज्यादा रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। जैसे कि हम उसके रूटीन में पहला प्रोडक्ट होता है हमारा जो अभी मैं कहूँ तो 40+ हूँ, हर एज के लिए, जैसे 20+, 30+ और 40+। 40+ यानी जिसे हम बोलते हैं ना एंटी एजिंग रेंज, जो एमवे ने
दी है। और ज्यादा मेरा पसंदीदा जो आज का मैं प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं बताने वाली हूँ वो है आई क्रीम, राइट। जो रिएक्टिविंग रीएक्टिवेशन आई क्रीम रिन्यूइंग, जो एंटी एजिंग के लिए है। तो बहुत बार हम देखते हैं ना कि एक कारण होता है कि हमारी नींद अगर ठीक से नहीं हो रही है तो बहुत बार हमारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाना, या बहुत बार होता है ना एक दो दिन लगातार अगर बहुत काम पड़ता है या बहुत जिम्मेदारियां कभी कभी बढ़ती है, नींद ठीक से पूरी नहीं हो पाती तो एक सूजन सी आ जाती है। तो ऐसे में हम कहीं भी किधर बाहर निकलते हैं वो तो आंखें बोलते हैं ना पूरा हमारा फेस ही बिगड़ जाता है। बहुत बार हम बोलते हैं अरे कैसे ही लग रहा है। तो ये एक मेरा टेस्टिमनी भी है जो मैं बाद में बताऊंगी। तो ये जो आई क्रीम है, जैसे कि मैंने बताया हमारा जो रूटीन है, जैसे पहले हमें आर्टिस्टी का जो रिन्यूइंग फोमिंग क्लींजर यूज करना है, क्लींजर के बाद टोनर होता है, और टोनर के बाद आर्टिस्ट्री स्किन न्यूट्रिशन का जो विटामिन सी प्लस HA3 डेली, और उसके बाद हमें यूज करना है आई क्रीम। अभी ये आई क्रीम क्या करता है, तो हमारे आंखों के नीचे के जो डार्क सर्कल्स है वो कम हो जाते हैं। जैसे हम अगर मैं रेगुलर इसे यूज करती हूँ, फाइन लाइंस है आंखों के नीचे जो सूजन आती है, जैसे मैंने बताया कभी आंख नींद वगैरह नहीं पूरी होती तो बहुत बार ऐसा हो जाता है, सूजन सा लगता है, तो वो सूजन कम करने में हेल्प करता है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ना, सबसे खास जो पहला इंग्रेडिएंट्स मैं बताऊंगी वो है ओट एक्सट्रैक्ट। ओट यानी जैसे हम बोलते हैं ना, जिसे जव बोलते हैं हिंदी में। तो ये क्या करता है, जो हमारा आंखों का जो एरिया होता है वो बहुत ही एकदम क्या बोलते हैं सेंसिटिव होता है। तो वो जो एरिया है, जो त्वचा होती है आंखों के नीचे की, उसे एकदम मजबूत करने में हेल्प करता है और डार्क सर्कल्स कम करता है। उसके बाद इसमें है पेप्टाइड मिश्रण। तो ये पेप्टाइड मिश्रण है, ये क्या करता है आंखों के नीचे की जो सूजन है उसे कम करता है। और तीसरा जो इसमें है ना, तो इसे रिपेयर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रीलाइट के तत्व, जो रिपेयर कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें 3 अलग अलग मिश्रण मिलाए हुए हैं, जो कि पहला है पालक के तत्व, दूसरा टी ऑलिव के तत्व और हल्दी के तत्व। और ये जो भी है ना, ये सब न्यूट्रीलाइट फार्म में उगाई गई हुई है, जो पालक है, ऑलिव है या हल्दी है, और उसके तत्व इसमें मिलाए गए हैं। जो क्या करता है, ये जो रिपेयर कॉम्प्लेक्स है, ये हमारी जैसी जैसी एज बढ़ती है ना, तो हमारी क्या बोलते हैं उम्र के लक्षणों को कम दिखाने में, यानी बोलते हैं ना एक जवान स्किन दिखाने में हेल्प करता है, और उम्र के लक्षण कम दिखाई लगने लगते हैं। जैसे बोलते हैं उम्र के साथ साथ झुर्रियां आना आम होता है बहुत बार, लेकिन ये उन झुर्रियों को पूरी तरह से, जैसे अगर मैं रेगुलर इसे यूज करती हूँ तो पूरी तरह से ये नष्ट करने में हेल्प करता है। और बहुत बार क्या होता है, जैसे कि पोल्यूशन, पोल्यूशन की वजह से भी बहुत बार होता है ना, हमारे आंखें की जो स्किन है वो रफ होनी शुरू होती है। तो ये हमारी स्किन की आंखों के नीचे की जो सेंसिटिव स्किन होती है ना, उसे भी मजबूत करने में हेल्प करता है अगर मैं ये रोज यूज करूं। इसे यूज कैसे करना है, तो इसे बहुत ही एकदम हमारी जो ये उंगली है, तो ये जो उंगली है ना, इसका अगर हम बोलते हैं ना तो स्किन पे ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, एकदम कम प्रेशर होता है। तो इस उंगली से मुझे दोनों एकदम थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में लेके अपनी सिर्फ आंखों के नीचे ऐसा है ना, ऐसा सर्कल में मालिश करना है कम से कम आधा मिनट। अगर ये मैं डेली 2 बार करती हूँ ना, रात को भी, तो हमें रिजल्ट 8 दिन में मिलते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो एकदम इजीली ऐसे ज्यादा प्रेशर देना नहीं उंगली से, इसलिए हमें इस उंगली से करना है ना। और ये चलता भी बहुत है, इसकी जो कीमत है ना 3799 रुपीज की है। दिखती छोटी है लेकिन बहुत चलती है ये। और सबसे मेरा जो मैंने कहा ना टेस्टिमनी में बताऊंगी कि लास्ट मंथ ना हम लोग एक शादी में जाना था मुझे और मेरे हस्बैंड को। तो हम लोग गांव गए थे, तो हमने रात की बस पकड़ी थी, रात को गए। तो बोलते ना गाड़ी में तो नींद आती नहीं, सुबह हम लोग उतरे 6 बजे, फिर तुरंत नहा के वगैरह शादी में, घर की शादी तो चले गए। तो बोलते ना कि आंखें जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो एकदम
ऐसे क्या बोलते गड्ढे दिखाई देते और बहुत डार्क सर्कल्स होते। तो मैंने जैसे ही उतरी ना घर में तो पहले यूज की, और फिर हम शादी में गए ना हॉल पे, तो वहां पे फिर से मैंने पूरी स्किन धो के फिर से वो आई क्रीम जो है वो यूज की, और मुझे खुद को दिखाई दिया कि हाँ यार मेरी आंखें एकदम अभी बहुत बढ़िया लग रही है। तो ये मेरा खुद का टेस्टिमनी था। और सचमुच ये बहुत ही असरदार है अगर रोजाना हम यूज करते हैं। ज्यादातर ये एंटी एजिंग के लिए, 40 अबव के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो थैंक यू, बैक टू द होस्ट। यस, आपने बहुत सही कहा गीता जी, आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स बहुत ही कारगर होते हैं। एंड जो टेस्टिमनी आपने बताई ना, एकदम इंस्टेंट किसी को दिखाना, जैसे मैगी बनाते ना इंस्टेंट मैगी है, तो वैसे इंस्टेंट इंस्टेंट टेस्टिमनी ऐसे दिखा सकते। बट यस, दिस इज अ वंडरफुल टॉपिक एंड वंडरफुल टॉपिक लिया आपने, और ये प्रोडक्ट भी बहुत बेहतरीन है। और अंडर स्किन डार्क स्किन आजकल बहुत कॉमन है, बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम बोलिए, स्ट्रेस बोलिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके, तो हमारे पास बहुत स्कोप है। So let's clap for Geeta ji for wonderful information given for eye cream. चलिए अब हम आगे चलते हैं, और ऑलमोस्ट हम अपने लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, बट ये बड़ा ही जोरदार टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक लेने वाले हैं मिस्टर अब्दुल हलीम जी। तो मैं यहाँ पे अब्दुल जी को बुलाने वाला हूँ, और वो यहाँ पे बताएंगे रिसेंट कोई किताब जो उन्होंने पढ़ी होगी, उससे उन्होंने क्या पॉइंट्स लिए, क्या अच्छा लगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि किताब पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहते हैं लीडर्स आर रीडर्स, इफ यू वांट टू बिकम लीडर आपको रीडिंग करना ही पड़ेगा। So we have upcoming leader Abdul Halim ji. I invite you on the Zoom dais. आप म्यूट हो, म्यूट। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अब्दुल हलीम है और मैं वसई से बिलोंग करता हूं। और अ, इस बिजनेस में मैं अपने खुद के बिजनेस को करते हुए बिल्ड कर रहा हूं। और इस बिजनेस में मुझे मेंटर और गाइडेंस कर रहे हैं मिस्टर अंकुर रहन, जो कि मेरी अपलाइन है। और आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त है मेरे लिए। एक्चुअल क्या है, इस बुक को पढ़ना भी वाकई में बुक के टाइम, ये टाइम निकालना भी एक बड़ी बात है। अगर वो आदमी, वही आदमी बुक को पढ़ सकता है जो वाकई में इंटरेस्टेड है बिजनेस को लेकर के। तो मैं दो बुक अभी रीड कर रहा हूँ। एक ये है स्वयं के व्यापार में 10 कदम, ये लिखा है डॉक्टर बिल ट्रेन ने। इसमें एक हैं फुटबॉल के कोच रहते हैं। वो जब मैदान में आते हैं ग्राउंड में, तो अपने प्लेयर को बुला करके वो फुटबॉल को हाथ में लेकर के पहला शब्द यही कहते हैं कि ये फुटबॉल है। तो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं और ये बिजनेस स्किल बिल्डिंग हैंग आउट है। तो ये फर्स्ट वर्ड होना है मेरा, ये कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं और ये हमारा हैंग आउट है, ये सीखने के लिए है। वो वहां पर ग्राउंड में लोगों को बुलाते हैं, अपने प्लेयर्स को। और यहाँ हमारे मेंटर सबको बुलाते हैं, हमारे मेंटर बुलाते हैं सबको सीखने के लिए, बिजनेस को सीखने के लिए। और सेकंड बुक जो मैं अभी, हमारे ही बीच में एक दोस्त हैं हमारे, उमेश यादव। हम सेमिनार में गए थे, तो वहाँ पे हमको एक बुक रिकमेंड किया था उन्होंने कि अब्दुल जी आप ये बुक पढ़िए, जिसका नाम है सवाल ही जवाब है। बहुत ही जबरदस्त बुक है, पढ़ा मैंने इसमें। इसमें उन्होंने एक चैप्टर बताया, मैं थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगा इसको। कि हर व्यक्ति में दो की, हाँ, हर व्यक्ति में से किसी एक कारण से प्रेरित होता है और लाभ प्राप्त करने के लिए। ऐसा उन्होंने बताया कि दो तरीके से आदमी जो मोटिवेट होता है। एक तो पैसा कमाने के लिए, सब मेन मुद्दा ये होता है कि पैसा कमाने के लिए। उन्होंने बताया कि एक और, तो अक्सर लोग क्या होता है कि हम लोग जब किसी को प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, डिटेल में बताया है, जब प्रोस्पेक्टिंग करते हैं हम ये नहीं समझ पाते हैं कि उसको किस चीज की जरूरत है। अक्सर कोई आदमी ऐसा हमको मिलता है जो कि उसको टाइम की फ्रीडम की जरूरत होती है, बट हम उसके उसके उससे पैसे की बात करते हैं।
प्लान दिखाते हैं पर मोटिवेट तो होता है, बट उसको वो जो चीज वो चाहता है उसको वहां पर नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो मोटिवेट नहीं हो पाता है, प्लान देखने के बाद भी बिजनेस में नहीं आता है। उन्होंने ये बताया है। तो उन्होंने बताया कि लोग क्यों खरीदते हैं कोई चीज। हमारे देश हमारे शोध के अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग संगठन में शामिल होने वाले अधिकतर लोगों के प्राथमिक प्रेरणा अ, घटक जो है निम्नलिखित होते हैं। जैसे कि आदमी क्यों आता है बिजनेस में, उसका बताया है कि अतिरिक्त आमदनी के लिए, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए, स्वयं के बिजनेस, कुछ लोग होते हैं खुद का बिजनेस बनाने के लिए आते हैं, एमबीए बिजनेस बिल्ड करते हैं। और ये रीजन मेरा भी खुद का है कि मैं तो अपना बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन वो बिजनेस कब क्या हो जाए इसका कुछ मुझे आइडिया नहीं है। मार्केट कब कोलैप्स हो जाती है पता नहीं चलता है। अभी रमजान शुरू होने वाला है, मार्केट अभी से ठंडी हो गई, क्योंकि जिस आदमी को कपड़ा बनाना है वो सोचता है कि आगे 2 महीने के बाद तो कपड़ा बनाना ही है, तो फिर मैं 1 महीना लेट होकर के मैं ऑर्डर दूं। तो अभी मार्केट हम लोगों की ठंडी हो गई, तो ये चीज अपना खुद का ऐसा व्यवसाय हो जिसमें कंसिस्टेंसी हो। तो ये चीज व्यक्तिगत विकास के लिए हम यहाँ पर हैंग आउट करते हैं। हम डेली यहाँ पर, मैं अपने बिजनेस में नहीं सीख पाता हूँ कि मुझे किस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहिए, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। बस कस्टमर आता है, हम ऑर्डर लेते हैं, उसको एक डेट पे डिलीवर कर देते हैं, बट मुझे कोई सिखाने के लिए नहीं आता है। बट यहाँ पर मुझे एक मेंटरशिप मिलती है और मुझे एक एसोसिएशन मिलता है यहाँ पर दूसरों की सहायता करने के लिए, और रिटायरमेंट के बाद जायदाद और जायदाद जो छोड़ना है उसके लिए। ऐसा बिजनेस में लोग ये सोच करके आते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब आप इस सूची का अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि इस सूचीबद्ध कारणों में से एक कारण आपका भी प्राथमिक कारण है, जिसकी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं। और कई सहायक कारण भी हो सकते हैं, पर कोई एक कारण अन्य कारणों से अधिक प्रबल होता है जो हमको इस बिजनेस में मोटिवेट करता है आने के लिए। और सही तरीके से हम जब प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पाते हैं तो बंदा वहां से एग्जिट हो जाता है। ये चीज इन्होंने हमको सिखाया है यहाँ से। और बाकी बहुत सारी चीजें, ये बुक मुझे मैंने जब से पढ़ रहा हूँ तो बहुत काफी सीखने को मिल रहा है मुझको कि मुझे किस तरीके से प्रोस्पेक्ट के साथ बात करना चाहिए, तो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए वो तैयार हो जाए। यहाँ से हम लोग फिर आगे की प्लान कर। उन्होंने दूसरी चीज यहाँ पर फिर उसी चीज को उन्होंने दिखाया है, प्राथमिक प्रेरणा घटक को किस तरीके से खोजें। उसी ड्रीम को जिस तरीके से हमने दिखाया है, ड्रीम को उन्होंने जस्ट उसका उल्टा करके उन्होंने बताया कि आप इस तरीके से अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं का व्यवसाय, ज्यादा खाली समय के लिए। तो लोगों को जब हम ये बताएं तो उनको जब जो उनका ड्रीम होता है तो उस ड्रीम के लिए यहाँ पर उनको दिखता है कि हम यहाँ से क्या चीज पा सकते हैं। टाइम मनी सिक्योरिटी के लिए भी कुछ ऐसे लोग हैं जो टाइम मनी सिक्योरिटी के लिए इस बिजनेस में आते हैं, जो हो सकता है कि हम उनको बात करते टाइम नहीं बता पा रहे हैं और वो उनको वो चीज नहीं मिल रही है। तो टाइम मनी सिक्योरिटी का भी वर्णन इन्होंने किया है, बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि हमको इस डिटेल से बात करें जहां से नेटवर्क मार्केटिंग में बंदे को टिकने में। जैसे कि अभी एक बात है कि हम किसी बंदे को प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, वो बंदा और जिसको ज्वाइन कराते हैं दोनों में सेम ही बात होती है। प्रोस्पेक्टिंग किया, उसको प्लान दिखाकर बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया, बट वो उतना ही अनजान है बिजनेस के लिए जितना कि वो प्रोस्पेक्टिंग के पहले बिजनेस जानने के पहले अनजान था। तो अक्सर ऐसा होता है कि वो बिजनेस में आने के बाद भी वो जीरो रहता है, उसका इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इंटरेस्ट उसको क्या चाहिए ये चीज जानने के लिए ये बुक को मैं स्टडी कर रहा हूँ, और काफी अच्छी तरीके से उन्होंने बताया है इस बुक में। तो एलन पीज ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, सवाल ही जवाब। और जो खास करके इस बुक का जो टाइटल है सवाल ही जवाब है, अभी मैंने उस पर कुछ पढ़ा नहीं है वहाँ पे, और मैं उसके लिए फिर मैं नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक पे बात करूंगा इस हैंगआउट में, और मैं स्पेशली इस हैंगआउट में अपना एक टॉपिक रखूंगा अंकुर जी से बात करके। थैंक यू। बैक टू होस्ट। बहुत बढ़िया अब्दुल जी, बहुत बढ़िया। और ये
का ये जो टॉक सुन रहा था ना मैं, तो क्वेश्चन आदि आंसर्स मैंने बहुत बार पढ़ी है, तो मुझे रिवाइज हो रहा था। तो उसमें बहुत जी अच्छी सर। बात एक बोलते हैं कि वो एक पैम्पलेट रखना चाहिए और 9 प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर्स को सामने रखना चाहिए, और उसके बाद कुछ 5 क्वेश्चंस है, वो सवाल उस तरह से पूछ के आंसर्स मिलते हैं। मतलब ये किताब इतनी बढ़िया है ना, छोटी सी किताब है, जिसको भी लगता है कि यार आपके पास कोई भी सवाल है, मेरा लिस्ट नहीं बनता, मेरे को लोग नहीं मिलते हैं, मैं बात करता हूँ करती हूँ मगर लोग मेरे से ज्वाइन नहीं होते, सारा आंसर इसके अंदर। जितनी बार घूम घूम के आप इस किताब को पढ़ेंगे, आप उतनी बार मोटिवेट होंगे और आपको नए नए तरीके मिलेंगे लोगों से कनेक्ट होने। सो इट वाज वंडरफुल। और आपने, इनफैक्ट आपने वो पूरा जिस तरह से सुनाया, मुझे लगता है यहाँ काफी सारे लोग मोटिवेट हुए होंगे कि यार वो किताब निकालते हैं वापस ये ढूंढते कौन सी किताब। ये बहुत बढ़िया बात। और हम जरूर वेट करेंगे कि आगे के सेशन में आप आए और भी हमको इन्फॉर्मेशन दें। सो लेट्स क्लैप फॉर यस एक्चुअली। अब्दुल जी फॉर वंडरफुल टॉपिक ऑफ बुक रीडिंग। तो आज हमारे सारे टॉपिक्स स्पीकर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं और हैंग आउट वॉज अमेजिंग। बट यहाँ पे अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे सबके मेंटोर मिस्टर अंकुर रलन जी, और आप गाइड करिए आगे क्या करना है, कैसे करना ऑल राइट, वाह, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, वेल डिजाइंड, वेल प्लान्ड हैंग आउट डॉक्टर मनीष, प्राउड ऑफ यू। है ना, जिस तरीके से आप लीडरशिप, आपकी लीडरशिप पे बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत अच्छा फील होता है व्हेन यू डिजाइन थिंग्स, व्हेन यू टॉक, व्हेन यू डू, अमेजिंग, रियली अमेजिंग, है ना। एंड चलिए, बहुत बढ़िया है। एंड हैंग आउट एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनफैक्ट मैं तो आपको यहाँ तक भी कहूँगा कि हफ्ते में मिनिमम एक हैंग आउट कंपल्सरी है, मिनिमम एक हैंगआउट कंपलसरी है हफ्ते में। और अगर आपके पास समय है, आपको लगता है कि मुझे और भी कुछ नॉलेज मिले, कुछ और सीखने मिले, तो आप ट्यूसडे वाली हैंगआउट को भी अटेंड करा कीजिए। आई वुड सजेस्ट दैट, राइट। यहाँ पर कुछ लीडर्स हैं जो दो दो हैंगआउट अटेंड करते हैं, तो वो डिफरेंस शेयर कर सकते हैं। डिफरेंस मतलब जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी ग्रो हो जाती है ना, आप जब दो में आते हो तो। ऑफ कोर्स हमारे ट्यूसडे वाले हैंगआउट में कैमरा ऑन रखना कंपलसरी होता है, तो मैं समझ सकता हूँ, है ना। अब्दुल भाई ने उसका अच्छा इंतजाम किया, है ना। वो अपने दुकान में होते हैं, उस टाइम पर काम कर रहे होते हैं, तो वो अपना कैमरा ऑन रख देते हैं और उसके आगे ना कपड़ा आ जाता है ठीक है, काम करते करते, राइट। तो मैं ये सजेशन सबको नहीं कर रहा कि आपको भी ऐसा करना चाहिए कि वे अपना किचन का काम कर रहे हो और अपना कपड़ा ऑन रख दिया, ऐसे नहीं। बट एक हैंगआउट जो है वो आपकी प्राइमरी हैंगआउट होनी चाहिए। जैसे अगर थर्सडे वाली है या ट्यूसडे वाली है, तो वो प्राइमरी हैंगआउट में आप नोटबुक और पेन लेके बैठ के नोट्स लिख रहे हैं। एंड सेकंड हैंगआउट जो है वो सेकेंडरी हैंगआउट के रूप में हो सकती है, जहां पर खाली हियरिंग होगा तो भी चलेगा, कि भाई कुछ तो सुन रहा हूं मैं, कुछ नया सीख रहा हूँ, कुछ नया ना। तो बहुत बार है ना, वो डॉगमा ब्रेक करना होता है। एक ही स्पीकर को, एक ही प्रकार के पैटर्न को सीखते सीखते ना कभी कभी माइंड अटकता है और ग्रोथ नहीं मिलती। तो ग्रोथ पाने के लिए आपको उसको ब्रेक करना होता है। आप YouTube के ऊपर भी देखेंगे, अगर आप सेम चैनल के ऊपर या सेम प्रकार के स्पीकर को सुन रहे हैं, चाहे वो आपका मेडिसिन हो, चाहे वो आपका मोटिवेशनल कोई हो, चाहे वो आपका कोई टीचिंग फील्ड का हो, कुछ भी हो, आप बोर हो जाएंगे। आपको उसको ब्रेक करने के लिए एक अलग स्पीकर, एक अलग मेथड, एक अलग कुछ चीज चाहिए होती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है ना, कभी कभी कुछ नए आइडियाज, कुछ नए थॉट आपको थर्सडे में बैठे बैठे आएंगे, कभी कभी कुछ नया आइडिया, कुछ नया थॉट, कुछ नया इंस्पिरेशन आपको ट्यूसडे में बैठा हुआ है। अपने पास अपॉर्चुनिटी है तो अच्छी बात है। जब मैं ये बिजनेस के अंदर आया था, तब हमारे पास में वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि भाई एक ही हफ्ते में दो दो तीन तीन हैंग आउट अटेंड करने का मौका मिल जाए। तो अगर अभी अपॉर्चुनिटी है और समय है, तो अटेंड करने का। अगर ऐसा नहीं मैं कह रहा कि एकदम समय स्पेशली निकाल के दोनों में आने का, एक प्राइमरी, कोई भी एक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में दूसरा चीज क्या है कि कोई हफ्ते में बाय चांस ये वाली हैंगआउट छूट गई, है ना, कभी अटेंड नहीं कर पाए, कभी कुछ बिजी हो गए थे, कहीं और निकलना पड़ा, इमरजेंसी आ गई थी, तो फिर अगले हफ्ते में दो दो अटेंड कर लेने का, उसका कंपनसेशन कर लेने का राइट, ठीक है। चलो ट्यूसडे भी अटेंड करेंगे और ये भी अटेंड करेंगे, सो दैट एटलीस्ट हमारा जो एक एसोसिएशन है एक प्रकार से, वो अपना कनेक्टेड रहे, राइट। चलिए, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, सो यहाँ पर अभी मैं जो बात करने वाला हूँ, वो मैं बहुत ही सरल और सिंपल बात करूंगा कि एमवे बिजनेस में लीडर कैसे बना जाए। सीखना चाहेंगे? यही एक बिजनेस है जिसके अंदर आपको लीडर बनना सिखाते हैं, बाकी सब जगह पे फॉलोअर बनना सिखाते हैं। बाकी सब जगह पे कोई नहीं, आपकी नौकरी हो या रियल जिंदगी हो, वहां पर कोई, है ना, आपको नहीं बोलेगा कि आ, आप भी एक दिन लीडर बन सकते हो।
राइट, ठीक है। ये यही एक बिजनेस है जहां पर आपका अपलाइन आपको बोलेगा यू आर माई लीडर, आप बन सकते हो, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं, आप कर सकते हो, ठीक है। सो एमवे बिजनेस में लीडर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सो मैंने कुछ 8 पॉइंट्स लिखे हैं, तो वो 8 पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि इफ यू वांट टू बिकम अ लीडर इन द एमवे बिजनेस, तो ये 8 पॉइंट्स पे अगर आपने अपने आप को फोकस किया, ऑफ कोर्स मैं सारे पॉइंट्स डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मैं ऊपर ऊपर से आपको बताने की कोशिश करूंगा, एंड देन आपका आपका होमवर्क होना चाहिए कि आपको वो पॉइंट्स के ऊपर खुद अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। सो पहला पॉइंट है, इफ यू वांट टू बिकम अ लीडर यू हैव टू लर्न टू लीड योरसेल्फ। लर्न टू लीड योरसेल्फ। अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले खुद को लीड करना सीखना होगा, खुद को लीड करना सीखना होगा। आप खुद को लीड नहीं कर पा रहे तो आप और लोगों को लीड नहीं कर पाएंगे। एकदम सिंपल सी बात है ना। अगर आप सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आप उस चीज का ज्ञान किसी को नहीं दे सकते कि आपको करना चाहिए। ये सेम सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। आप अगर अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे तो आप किसी और को हेल्दी नहीं रख सकते, राइट, ठीक है। सो यू हैव टू स्टार्ट लीडिंग, एंड एमवे बिजनेस के अंदर सबसे पहला चीज है वो है यूज योर प्रोडक्ट्स कंसिस्टेंटली। अपने प्रोडक्ट्स को कंसिस्टेंटली यूज करना, ये सबसे पहला लीडर बनने की पॉइंट है, लीड योर सेल्फ का। अगर आप खुद के प्रोडक्ट्स को खुद यूज नहीं करेंगे तो और कौन यूज करेगा, राइट। आपका होटल का बिजनेस है और आपके होटल में मैं आया खाना खाने के लिए और मैं बोलता हूं अरे किधर है साहब या किधर है मैडम, और वहां पे जो आपका मैनेजर बैठा हुआ है वो बोलता है अरे हाँ वो सर और मैडम जो है ना वो बाजू के होटल में खाना खाने गए हुए हैं, तो वहां पर खड़े खड़े मुझे क्या फीलिंग आनी चाहिए? मुझे ये भी हो सकता है कि अपना खाना खा के डॉगमा हो गया है, बोर हो गया है, दूसरा खाना ऐसा भी हो सकता है, राइट, ठीक है। कुछ नया स्वाद, कुछ नया टेस्ट, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्टडी करने गए हैं दूसरे होटल में कि वहां पर क्या है जो हमारे होटल में इम्प्लीमेंट करें, बट लेकिन एक आम आदमी के दिमाग में क्या आएगा कि इनको अपने ही होटल के खाने पे विश्वास नहीं है, इसलिए ये शायद किसी और के होटल में गए, राइट। सो वैसे ही यहां पर भी है, अगर आप एमवे के प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे, आपके घर में एमवे के प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं होते हैं, आप उनको घर में यूज करने को नहीं लेकर आते, या आपको अभी भी लगता है कि एमवे के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, तो गेम खत्म हो गई, मतलब लीडरशिप बनने वाला गेम तो पहले स्टेप पे खत्म हो गया, ठीक है। तो पहला स्टेप ये है, अगर कोई डाउट है मन में उसको दूर करने का, अपने अपलाइन से बैठने का, बैठ के इसको सॉल्व करने का कि भाई मुझे मुझे बताओ यार, इतने मतलब एमवे इंडिया 2000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, तो और जहां तक मेरा सवाल है सर, मैं आया था बीबीएस के अंदर, मैंने वहां पर करोड़पति लोग नहीं देखे, वहां पर 2000 लोग बैठे होंगे हॉल में, मेरे को 2000 लखपति और करोड़पति लोग नहीं दिखे जो एमवे कर रहे हैं, कि जिनको प्रोडक्ट, मेरे को सब आम आदमी दिखे, आम आदमी थे ना बीबीएस के अंदर, राइट। वैसे लखपति तो आज की तारीख में हर एक आदमी है। आप अगर फ्लैट के ओनर हैं तो लाखों में तो है ना फ्लैट की कीमत तो आप लखपति तो ऑलरेडी हो ही गए, ठीक है, राइट, ओके। कोई कोई लोग करोड़पति भी है कि उनके फ्लैट की कीमत करोड़ की है तो करोड़पति है ठीक है, बट लाइफस्टाइल नहीं है ओके, राइट, खाली बस वैल्यू है फ्लैट की, ओके, दुकान की या वट एवर। सो सो बट लेकिन आपको ये देखना चाहिए ना, ऑब्जर्व किया होगा ना आप सबने कि भाई सब आम आदमी एमवे करते हैं, तो ये लोगों को महंगा नहीं लग रहा प्रोडक्ट, मुझे लग रहा है महंगा प्रोडक्ट, तो अपलाइन कुछ गड़बड़ हो रही है, बताओ यार, सॉल्व करने में हेल्प करो मुझे, समथिंग आई हैव टू चेंज, ठीक है, ओके। सो पहला चीज। सेकंड है मेंटेन द बेसिक डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बेसिक डिसिप्लिन जो है बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, लीडर बनने के लिए, मीटिंग्स में आना, फॉलोअप्स करना, लर्न करना, एक बेसिक डिसिप्लिन है, ओके। आप नहीं कर सकते ना, आपने अगर दुनिया का कोई भी काम आप स्टार्ट करो, कोई भी काम स्टार्ट करो, अगर मान लीजिए यहां पर कोई व्यक्ति है जो नाई की दुकान चालू करता है, मतलब हेयर कटिंग सलून, ठीक है, एक नया बिजनेस स्टार्ट किया आपने, या कोई यहां पर है जो फैशन डिजाइनिंग बुटीक चालू करता है या करती है, तो एक बेसिक डिसिप्लिन क्या होता है, समय पे उस दुकान को ओपन करना, ये बेसिक डिसिप्लिन होता है। कस्टमर आवे नहीं आवे, आपकी इच्छा हो रही है नहीं हो रही है, आप बीमार हैं, आप कुछ भी हैं, एक बेसिक डिसिप्लिन होता है उस बिजनेस को आगे लेकर जाने का। वैसे ही एमवे के अंदर भी बेसिक डिसिप्लिन होते हैं ना, मीटिंग्स में आना, टाइम पे आना,
अच्छे से सीखना, नोटबुक लेके बैठना, ठीक है, लर्न करने की इच्छा रखना, रोज सीडी को सुनना, किताब को पढ़ना, एक बेसिक डिसिप्लिन होता है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू फॉलो. ठीक है. बी पंचुअल, बी पॉजिटिव एंड बी प्रोफेशनल. दिस मैटर्स मोर देन यू थिंक. पंचुअल होना चीजों को लेकर, कहीं पर भी लेट नहीं होना, कहीं पर भी चीजों को नहीं. यू हैव टू डिजाइन योर लाइफ. आपको लाइफ डिजाइन करनी बहुत जरूरी है. ओके. ठीक है. एक हाल ही में एक इंस्टाग्राम वीडियो में देख रहा था, रील आया मेरे इस पे. तो उसके अंदर है ना एक जो लेडी है, वो व्हील चेयर के ऊपर है और बस ऑफिस में एंटर करने की कोशिश कर रही है. व्हील चेयर के ऊपर ऑफिस में एंटर करने की कोशिश कर रही है, और वहां पर बॉस ने देखा कि यह है ना 2 मिनट लेट हो गई है. तो बॉस ने जो हेल्दी एम्प्लॉय है उसको बोला कि दरवाजा बंद करो, जो भी लेट होंगे ना उनको अंदर लेने का नहीं है, आज बंद, आज उनका कैंसिल, छुट्टी उनकी आज. तो ये बस ऐसे अंदर आते थे, सर 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 सर, और डोर बंद कर दिया. तो फर्स्ट प्राइमा फेसिया क्या लगा कि बॉस बहुत क्रूर है ना. 2 मिनट तो लेट हुई थी खाली अंदर, और प्लस अपाहिज है, तो अंदर आ जाना देना चाहिए था, राइट. बट बाद में बंद होने के बाद यही क्वेश्चन जो एम्प्लॉय जिसने दरवाजा बंद किया उसने अपने बॉस को पूछा कि सर ओनली 2 मिनट्स तो लेट थी, वो आप खोल देते, आ जाती, वैसे भी अपाहिज है. तो बॉस ने पता क्या बोला. बॉस ने बोला कि जब वो इंटरव्यू के लिए आई थी ना मेरे पास, तो उसने कहा था कि मुझे है ना आप अपाहिज मत समझो, मैं वो सब काम कर सकती हूँ जो नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं. मेरे को नौकरी उसके बेसिस पे देना, पगार उसके बेसिस, दया 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 दृष्टि से मेरे पे देखना मत. ठीक है. तो अभी तो उसको दया नहीं मांगनी चाहिए. ठीक है. जब उसने नौकरी इस मुद्दे के ऊपर मांगी, पहली चीज. और दूसरी चीज कि जब उसको पता है कि वो अपाहिज है, उसको पता है कि ये टाइम है, मुझे पता है कि मैं ठीक हूं, तो उसके हिसाब से मैं टाइम पर पहुंच रहा हूं, उसको पता है कि उसको 15 मिनट पहले निकल जाना चाहिए था, चाहे स्नो हो, चाहे समर हो, चाहे कोई भी सीजन हो. आपको अपनी प्रॉब्लम तो पता है ना, तो वो प्रॉब्लम को आपको उस हिसाब से डिजाइन करना चाहिए कि आप वहां पर समय पे पहुंच जाओ, या जो भी चीज करनी है वो समय पे हो जाए, रादर देन बिकमिंग. तो ये लीडर बनने की सबसे पहली एक फीलिंग है, एक चीज है. ओके. 10% टाइम्स आगे पीछे ही ओके, बट 90% टाइम आपके डाउनलाइंस को ये मालूम होना चाहिए कि मेरा ये अपलाइन जो है ना जबरदस्त है, टाइम के मामले में, पंचुअलिटी के मामले में. दैट इज अ फीलिंग, दैट्स कॉल्ड लीडरशिप, जो डेवलप होना. बी पंचुअल, बी पॉजिटिव. आप नेगेटिव सिचुएशन के अंदर भी पॉजिटिव ढूंढ सकते हो क्या. सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें जब गटर के ऊपर गिरती हैं, तो गटर के अंदर का कचरा को भाप में कन्वर्ट नहीं करती है, गटर के अंदर के पानी को ही भाप में कन्वर्ट करती है. तो आप नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम. लीडर बनने की ये बहुत अच्छी फीलिंग है. क्यों पता है. क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आपको आपके डाउनलाइंस, आपको आपके कस्टमर्स है ना बहुत कुछ कभी कभी सुनाएंगे, कुछ बोल देंगे, कुछ पीठ पीछ बात करेंगे, लेकिन हर सिचुएशन में पॉजिटिव देख के अपने माइंड को बैलेंस में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके लिए जरूरी है. दैट्स फॉर क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. बी प्रोफेशनल. ठीक है. मेरा एक बहुत सिंपल सा रूल है, मेरा बहुत सिंपल सा रूल है, राइट. आई विल बिकम इमोशनल विद यू. मैं आपके साथ में इमोशनली टच रखूंगा, बनूंगा, वंस यू बिकम अ सिल्वर इन माय बिजनेस. आप सिल्वर इन बन जाइए, आई विल बी इमोशनल विद यू. उसके पहले आई एम वेरी प्रैक्टिकल विद यू, बिकॉज मेरे क्लोज आने के लिए यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ. ठीक है, राइट. सो बी वेरी प्रोफेशनल. ओके. ये मेरा नियम है, आपका नियम होना जरूरी नहीं है, बट मैंने आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश किया दैट इस बिजनेस के अंदर यू हैव टू बी प्रोफेशनल, नॉट इमोशनल. ठीक है. डोंट हैव सिंपैथी फॉर योर पीपल, हैव एम्पैथी फॉर योर पीपल. सिंपैथी और एम्पैथी में बहुत फर्क होता है. सिंपैथी के अंदर अरे ओके बेचारा है, ओके ये बेचारा है, मैं भी बेचारी हूं सर, मेरे को देखो ना कैसे. एम्पैथी होता है कि नहीं नहीं मैं सर, नो प्रॉब्लम, मेरी मिस्टेक हो गया, मैं इसको ठीक करेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा अच्छा ओके, आपको तकलीफ हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, चलो बताओ इसका सोल्यूशन बताओ क्या करेंगे हम. दैट्स कॉल्ड प्रोफेशनल, दैट्स कॉल्ड एम्पैथी. ठीक है. सिंपैथी में हम बह जाते हैं डाउनलाइन के साथ में, कस्टमर के साथ में. एम्पैथी में हम उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट. पहला पॉइंट था लीड योरसेल्फ, सेकंड पॉइंट है बिकम अ स्टूडेंट ऑफ द सिस्टम. बिकम अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी बनो इस सिस्टम का. अभी हम एमवे के अंदर गुरुकुल सिस्टम फॉलो करते हैं, तो गुरुकुल सिस्टम का विद्यार्थी बनना बहुत जरूरी है. आपके जो कोच हैं, आपके जो मेंटोर है, उनका एक सिस्टम है, वो सिस्टम का अच्छा विद्यार्थी बनना बहुत जरूरी है. बी अ गुड स्टूडेंट ऑफ दैट. अटेंड ऑल ट्रेनिंग, ऑल हैंग आउट, ऑल ओपन मीटिंग, सब अटेंड करने का, ऑडियो को सुनने का, पॉडकास्ट को सुनने का. खाली 15 से 20 मिनट रोज सुना ना इनफ है.
आपको इच्छा है पूरा 1 आवर का टॉक सुनने का, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मिनिमम जो मैं सजेस्ट करूंगा 10 से 15 मिनट का एटलीस्ट सुनने का। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूं, मैं भी आज भी करता हूं बहुत बार। लंबा टॉक होता है उसको 4 दिन में डिवाइड कर देता हूं, मैं 10-10 मिनट का सुनता हूं रोज। बट कनेक्शन रखना बहुत जरूरी है। और कोई दिन पे ऐसा होता है कि जब बहुत समय होता है तो लंबी लंबी टॉक भी सुन लेता हूँ। अभी मैं पंजाब गया था लास्ट टू लास्ट वीक, तो ट्रैवल करते वक्त ये शहर से वो शहर, जलंधर से वहां पे, तो मैं अपना लगा के अपना टॉक सुन रहा था। मैंने तो 3-3 4-4 सीडी एक एक दिन में सुन ली। जो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो रहा था वो ट्रैवल में हो गया पॉसिबल। राइट, ठीक है। तो ऐसे करके मौके का फायदा उठाना चाहिए, मैं आपको वो बता रहा हूँ। बट एटलीस्ट 15 मिनट तो रोज। रीड माइंडसेट, रीडिंग माइंडसेट बहुत जरूरी है। पढ़ना, किताब को पढ़ना। आपको किताब पढ़नी अच्छी लगती है नहीं अच्छी लगती है, एक पन्ना तो कोई भी पढ़ सकता है यार। आपके पास समय नहीं भी है तो एक पन्ना तो कोई भी पढ़ सकता है। अपनी सोच को ग्रो करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपनी बुद्धि को ग्रो करने के लिए एक पन्ना तो कोई भी पढ़ सकता है। हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं, नॉट मोर देन दैट। ओके, ठीक है। ये नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए, राइट। ऑल राइट, थर्ड पॉइंट, बिल्ड बिलीफ थ्रू स्मॉल विंस। छोटी छोटी जीत, उससे अपना बिलीफ, अपना विश्वास जो है उसको बिल्ड करना। छोटी छोटी जीत। इस बिजनेस में बड़ी बड़ी जीत नहीं होती है ना। आई एम नॉट अ बिग बिग शॉट, आई एम नॉट अ बिग शॉट, आई एम अ स्मॉल शॉट हु केप्ट ऑन शूटिंग। ये जो कहावत है ये सेट होती है यहाँ पर। मैं कोई बहुत बड़ा शॉट नहीं हूं, मैं छोटा शॉट हूं हु केप्ट ऑन शूटिंग। राइट, ठीक है। तो इट बिकेम अ बिग शॉट। ऑलराइट। सो वैसे यहाँ पर भी ना स्मॉल स्मॉल विन, ठीक है। हेल्प 1 or 2 people स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट सीरियसली। आपके टीम में अगर लोग हैं, कोई डाउनलाइन है अगर आपके टीम में, तो अगर आपने उसको आज का दिन इन्वेस्ट कर दिया, चलो आपको आज देखते हैं आपके घर में क्या क्या प्रोडक्ट यूज हो सकते हैं, आ जाओ लेट्स स्टार्ट। दैट्स अ स्मॉल स्मॉल विन, छोटी विक्ट्री है वो। राइट, ठीक है। आपके कस्टमर के पास गए, आपके कस्टमर जो है उसको आपने कुछ नॉलेज दे दिया, फोन कर दिया बात करके आपने, हाँ जी अरे यार वो आपने प्रोटीन पाउडर लिया था लास्ट वीक में, मैं आपको बताना भूल गई, है ना। वो प्रोटीन पाउडर की एक बहुत अच्छी खास बात है। क्या अच्छा, क्या खास बात है, एक अच्छा पॉइंट बता दिया। इट्स अ स्मॉल विन कि आपने कुछ नॉलेज, कुछ चीजें आपने किसको दी, तो ये स्मॉल विन है ना, जो ग्रो करने में हेल्प करे, ठीक है। एवरीथिंग गोज स्टेप बाय स्टेप, ओके। एंड इवन सेलिब्रेट स्मॉल अचीवमेंट्स। पहला ऑर्डर अगर आपके डाउनलोड में किसी को मिला, पहला ऑर्डर मिला, छोटा मिला हो, कुछ भी मिला हो, उसको जी एकदम बड़ी खुशी होनी चाहिए। अरे जबरदस्त मैन, क्या जबरदस्त काम किया आपने, आज पहला ऑर्डर लेकर आया, वेरी गुड, राइट। ठीक है। फर्स्ट बोनस किसको आया, फर्स्ट कमीशन किसी को आया, तो वो हमें एंजॉय करना चाहिए कि अरे यार पहला बोनस आया आपको एमवे से, वाह चलो आ जाओ, आज मैं आपको मेरी तरफ से आइसक्रीम खिलाता हूँ। बोनस आया होगा 300 रुपए का, मैंने खर्च कर दिया 1000 रुपए उस पर, लेकिन जो मजा आएगा राइट, ठीक है, ओके, है ना। सो मजा बहुत जबरदस्त चीज होती है। ओके, फोर्थ पॉइंट, कम्युनिकेट सिंपली एंड ऑनेस्टली। ठीक है, कम्युनिकेट सिंपली एंड ऑनेस्टली। जब आप डाउनलाइन से, कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, तो बैक ऑफ द माइंड पे थर्ड एजेंडा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात, है ना। पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए माइंड के अंदर कि इसको आज मैं ये बताऊंगा तो कल ये होगा, तो ना ना ना, एकदम सिंपल एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। किसने कुछ सवाल पूछा डाउनलाइन ने, ऑनेस्टली बताने का आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कि आपको कुछ चीजें गोल घुमा के, है ना, बात करके जलेबी की तरह बात करते करते फिर उसको बोला आप ग्लिस्टर ले लो तुम। नहीं, ऐसा नहीं। ये वेरी ऑनेस्टली एंड वेरी कम्युनिकेट प्रॉपरली, व्हाट आई मीन टू से इज दैट, ठीक है। टॉक इन सिंपल लैंग्वेज, नो जार्गन्स, है ना, सिंपल लैंग्वेज में बात करिए। शेयर योर रियल जर्नी, स्ट्रगल्स उसमें इंक्लूड करके बता सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी रियल जर्नी, अपनी रियल फाइट्स लाइफ की, है ना। लिसन मोर देन यू स्पीक। ठीक है, जितना आप बात करते हैं उससे अधिक सामने वाले को बात करने दे, और आप सुने। जितना ज्यादा सुनेंगे ना, सामने वाला बोलेगा कितना अच्छा स्पीकर है यार। तो आप बाद में बोलेंगे मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो खाली सुन ही रहा था, बोल तो ये रहा था, ये रही थी, लेकिन वो आपको उल्टा कमेंट कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ये क्वालिटी ऐसी है जो मुझे लगता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के वर्ल्ड में। बिकॉज आज की दुनिया में है ना, प्रॉब्लम बिल्डर बहुत है, प्रॉब्लम शो करने वाले बहुत हैं। ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप समझे, राइट, ठीक है, ओके। किसी ने कुछ फैसला लिया, गलत था अच्छा था वो छोड़ दो, इसका सोल्यूशन क्या है वो तो बताओ। वो तो कोई बता नहीं रहा।
मेरा पॉइंट समझ रहे हैं, राइट? ठीक है, तो बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, पीपल विल लव यू, आपके डाउनलाइन आपको बहुत पसंद करेंगे, आपके लोग, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, है ना? सो हेल्प पीपल, प्रोडक्ट कंफ्यूजन है, फॉलो अप का किसी को फियर है, रिजेक्शन में हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम होती है, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ओके, अगर आपको आंसर नहीं मालूम है तो बहुत अच्छे से बोलो, लेट मी फाइंड आउट एंड गेट बैक टू यू, मैं आंसर ढूंढ के आपको बताऊंगा, अभी मेरे पास आंसर है नहीं। ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आपको नहीं मालूम है, अपलाइन से पूछ लेंगे अपन बाद में, बट सीधा बात करो, दैट्स इंपॉर्टेंट। नंबर 6, फोकस ऑन डुप्लीकेशन नॉट कंट्रोल। ठीक है, कभी कभी कोई कोई अपलाइंस क्या करते हैं, वो अपने टीम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मैंने रॉबी जी से हमेशा सीखा है, द बेस्ट कंट्रोल इज नो कंट्रोल, द बेस्ट कंट्रोल इज नो कंट्रोल, डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर डाउनलाइंस। उनकी ठीक है, उनकी जिंदगी, उनके पास में ऑलरेडी एक माँ है, एक बीवी है, आप एक और मत बनो। राइट? ठीक है ना, तुमको ऐसे ही करना चाहिए, तुमको ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, राइट? ओके, सो ठीक है, टीच बेसिक्स अगेन एंड अगेन, बार बार सिखाओ बेसिक्स के ऊपर, हमेशा टॉक होना चाहिए बेसिक्स के ऊपर, कुछ ना कुछ अलग तरीके से, अलग फंडामेंटल्स तरीके से, है ना? अवॉइड डूइंग एवरीथिंग योरसेल्फ। ठीक है, सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं, कुछ कुछ डाउनलाइन से भी करवाओ, जो उसकी क्षमता है, जितना उसकी मैच्योरिटी है, उसके बेसिस के ऊपर। ठीक है, एंड एनकरेज देम टू स्पीक, प्रेजेंट, इनवाइट, सब एनकरेज करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो फोकस ऑन डुप्लीकेशन, सो जो आप कर रहे हो वो करवाने की कोशिश करना सामने वाले से, दैट्स कॉल्ड डुप्लीकेशन। ठीक है, अगर मैं फोन कॉल कर रहा हूं आपके लिए, मैंने पहले 4-5 कॉल कर लिए, ग्रेट, फिर मैं पूछूंगा क्या सीखा आपने एक कॉल में से, चलो मेरे सामने एक कॉल करके दिखाओ, दैट्स कॉल्ड डुप्लीकेशन। उसी में से आदमी सीखता है, कुछ गलतियां होती, कुछ चीजें होती है, शो द प्लान या MG1, एवरीथिंग इज ऑफ से दैट सॉर्ट ओनली। ठीक है, हर चीज ऐसी होती है, धीरे धीरे धीरे, है ना? फोकस ऑन डुप्लीकेशन नॉट कंट्रोल। नंबर 7, लीड बाय एग्जाम्पल इन एटीट्यूड। ठीक है, लीड बाय एग्जाम्पल, नेतृत्व अपना दिखाएं अपने नजरिए से। एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप लीड करना चाहते हैं, आप लीडर बनना चाहते हैं तो। ठीक है, नो नेगेटिविटी, नो कंपैरिजन, कोई नेगेटिव टॉक मत करिए, कोई नेगेटिव, दुनिया में बहुत नेगेटिव है, और वो नेगेटिव ढूंढने के लिए आपके पास यूट्यूब है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, वो कुछ ना कुछ नेगेटिव भेजते रहते हैं। आपका जो डाउनलाइन अभी आपके साथ आया है ना, वो आपसे क्या पॉजिटिव ले सकता है, उसको वो दिखना चाहिए। ठीक है, देखो, 4-5 चीजें दुनिया में, टॉपिक्स, पॉलिटिक्स, रिलीजियन, फिर अभी शेयर मार्केट, अभी गोल्ड, सिल्वर, सब चल रहा है ना? डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है, अलग अलग देश विदेश, ये सब की ज्ञान सबके पास है, उसको फिर से बाद में रिपीट करके क्या फायदा? जब आप मिलते हैं आपके डाउनलाइन को, तो रिपीट करके क्या फायदा? वो तो वैसे भी उसके ऑफिस में, उसके कलीग के साथ यही डिस्कशन चल रहा है सब जगह पे, आप कहीं पर भी खड़े हो जाओ ना, चुपचाप जाके खड़े हो जाओ गार्डन में जहाँ लोग बैठे होंगे, ट्रेन में जाओ, चुपचाप, कुछ नहीं बोलने का, खाली सुनने की कोशिश करो, लोग यही 4-5 टॉपिक में दुनिया घूम रही है, इसी पे डिस्कशन, और सब अपना अपना ज्ञान उड़ेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके पास जो नॉलेज, कहीं से इंफॉर्मेशन है, वो बता, नहीं मेरे हिसाब से ऐसा, तेरे हिसाब से ऐसा। अब इन सब चीजों के अंदर से एम्बे डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना, वो अलग हटके बाहर आ सकता है, अगर वो अपने नजरिए को चेंज करे और वो बोले मैं पॉजिटिव बताऊंगा इसको, हम पॉजिटिव टॉक करें, हम आशावादी, ऊपर के बारे में सोचें, लाइफ में कैसे ऊपर जाना है। ठीक है, अरे हम तो लो लो ब्लड प्रेशर के बारे में नहीं सोचते, हम हाई ब्लड प्रेशर के बारे में सोचते हैं। हम पॉजिटिव है। ठीक है, बीपी लो नहीं, बीपी हाई होना चाहिए। ठीक है, राइट? सो बीपी हाई नहीं होना चाहिए, हाँ, वो मैं मस्ती में बोल रहा था। ओके, नहीं तो बोला लिख लिया सब, बीपी हाई होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, आपका बीपी छोड़ के बाकी सब हाई होना चाहिए, मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट, रिस्पेक्ट योर अपलाइन, रिस्पेक्ट, अपने डाउनलाइन को रिस्पेक्ट करे। एटीट्यूड का एग्जांपल ये है, रिस्पेक्ट करे अपने अपलाइन को, अपने डाउनलाइन को रिस्पेक्ट करे। स्टे काम इन स्लो फेजेस, है ना? जिंदगी में हर एक डाउनलाइन, हर एक आदमी जो है ना, वो ऐसे जाता है फेज से, शेयर मार्केट देखा ऊपर नीचे होता है ना? तो वैसे फेजेस भी होते हैं जिंदगी में लोगों के, आपके हाईज एंड आपके लोज, आपके डाउनलाइन के हाईज एंड आपके डाउनलाइन के लोज, वो लोज का जो समय है डाउनलाइन का ना, उसमें उनको समय देना चाहिए, उनके साथ खड़े रहना चाहिए। ठीक है, दे शुड फील ये मेरे साथ है यार,
मैं अभी ग्रो नहीं कर रहा, मैं अभी आगे नहीं बढ़ रहा, डाउनलाइंस नहीं आ रहे, मगर मेरा अपलाइन साथ में है, छोड़ा नहीं मेरे को इसने। ये फीलिंग अगर उसके मन में आप डालने में कामयाब हो गए, है ना, दैट इज द बेस्ट पार्ट जो ये बिजनेस के अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है थिंक लॉन्ग टर्म, लंबा सोचना। लीडर वही होता है जो लंबा सोचता है, शॉर्ट टर्म नहीं सोचता। ओके, कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। लिखो, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार कुछ काम करना, ये हमेशा इसकी वैल्यू ज्यादा होती है इंटेंसिटी से। मतलब एक साथ में बहुत सारा काम करना, उससे हमेशा बड़ा क्या होता है, लगातार काम करना, ये हमेशा बड़ा होता है। राइट, तो एक महीने में मैं आया और एक महीने में आके मैंने धड़ा धड़ 500 लोगों को बिजनेस दिखा दिया, उसके बाद फिर अगले 5 साल तक मैं कुछ भी नहीं किया। राइट, ठीक है, तो एक तो ये हो गया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है कि कोई आया और वो रोज एक आदमी को प्लान दिखा रहा है, बात कर रहा है 5 साल तक, ज्यादा अच्छा क्या होगा? एक साथ में एक ही महीने में 500 लोग को दिखा के खत्म करो, फिर अगले 4 साल 5 कुछ मत करो। ऐसा अच्छा है कि रोज एक आदमी को बात करते 5 साल तक लगातार बात करो? ज्यादा अच्छा रिजल्ट किधर आएगा? 5 years लगातार करने पे। तो इसलिए कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज बिगर देन इंटेंसिटी। ओके, सो 2 से 3 साल का फोकस एफर्ट आपको लाइफ टाइम इंपैक्ट रहेगा। 2 से 3 साल का फोकस एफर्ट है इसके अंदर, इसके अंदर पूरी जिंदगी का एफर्ट नहीं है। ठीक है, मैं प्लैटिनम बना, मेरी 18 महीने की मेहनत थी जो मेरे को प्लैटिनम लेकर गई। 18 months लगातार कंसिस्टेंटली सब चीजों को पोस्टपोन करते हुए, और उसने ऐसा स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनाया फाउंडर प्लैटिनमशिप का कि ना वो फाउंडर प्लैटिनम इतने सालों तक भी मेंटेन्ड है, फाउंडर प्लैटिनमशिप। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बिजनेस का। ऑफ कोर्स इफ आई वांट टू बिकम एन एमरल्ड तो वापस वैसी मेहनत करनी पड़ेगी, आई वांट टू बिकम अ डायमंड वही मेहनत करनी पड़ेगी, बट जो लेवल मैंने अचीव किया वो मेरे 18 महीने 19 महीने की मेहनत थी। ठीक है, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, आज जो मेरी इनकम है, जो मेरी पैकेज है एमवे बिजनेस से, ठीक है, जो मैं कमाता हूं साल का, अगर आप उसको कंपेयर करो कोई बैंक के एम्प्लॉय से या फिर कोई नौकरी करने वाले एम्प्लॉय से, तो मे बी शायद एक सीनियर मैनेजर जो होगा बैंक में उसके आसपास की मेरी उसकी सैलरी और मेरी इनकम जो है ना वो मैच करेगी एमवे बिजनेस के अंदर। ठीक है, फिर आप कैमरा लगा दो, 24 घंटे अंकुर सर क्या करते हैं, और वही कैमरा दूसरे दिन वो मैनेजर 24 घंटे क्या करता है, देखें, आओ देखें। फिर दोनों वीडियो को देख के ना आप कंपेयर करो, आप बोलोगे आइला अंकुर से तो कुछ करते ही नहीं। ठीक है, ओके, वो कुछ काम ही नहीं करते ये तो। और मैनेजर सुबह से शाम तक ये फोन वो फोन, वहां एम्प्लॉय, ये लोन वहां से, ये प्रोडक्ट आ रहा है, अरे ये एम्प्लॉय यार तू काम नहीं कर रहा, ये वो, मतलब कितना कुछ कर रहा है वो मैनेजर उस पैकेज को मेंटेन करने के लिए। और प्रैक्टिकली मैं कुछ नहीं कर रहा उस पैकेज को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, सो ये बेनिफिट है। 18-19 महीने की मेहनत है, एकदम जबरदस्त मेहनत है इसके अंदर, उसके बाद बिजनेस सेट हो जाता है। ओके, चलिए, फिर बिजनेस को मेंटेन करने के लिए चीजें करनी होती हैं, दैट्स अलग इशू है वो, बट मैं जो नॉर्मल बात कर रहा हूं वो बता रहा हूं। ठीक है, ऑल राइट, एंड एक लास्ट चीज है जो मैं अपने साथ ऐड करूंगा, एक और पॉइंट, और वो ये है, इफ यू वांट टू बिकम अ लीडर, देखिए एमवे बिजनेस जो है ना, इसके अंदर आपकी जो ग्रोथ है ना इस बिजनेस के अंदर, ठीक है, अपलाइन का रोल उस ग्रोथ के अंदर बहुत छोटा है। अपलाइन का रोल बहुत बड़ा नहीं है आपकी ग्रोथ के अंदर। मेरी बात को आप उल्टा मत लेके जाइएगा। दैट डज नॉट मीन कि अपने अपलाइन को सुनना बंद कर दें और फोन करना बंद कर दें, टच रखें, उसका ये मतलब नहीं है। उसका मतलब ये समझ, अपलाइन का गाइडेंस लगेगा। इट्स सिमिलर टू आपके माता पिता। आज आपने एक प्रोफेशन सिलेक्ट कर लिया, 18, 19, 20, 25 साल की उम्र में आपने एक प्रोफेशन सिलेक्ट कर लिया, आपने एक नौकरी सिलेक्ट कर लिया, आपने एक करियर सिलेक्ट कर लिया। अब आपकी सफलता जो है वो आपके बेसिस के ऊपर है कि आपके माता पिता के ऊपर है? माता पिता का रोल उतना ही था कि आपको पढ़ा लिखा के बड़ा करके एक जगह पे खड़ा कर दिया। अब वहां से आगे तो आपको करना है ना, कि उनको ही करना है? बस ये सेम अपलाइन का रोल है आपकी जिंदगी में, इस बिजनेस के अंदर। समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट? ठीक है, राइट। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रोज फोन कॉलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि मैं रोज अपना कैलेंडर बुक करने के लिए कुछ कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मैं रोज सीडी सुन रहा हूं कि नहीं सुन रहा हूं, मैं रोज किताब पढ़ रहा हूं कि नहीं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और अपलाइन सुनेगा, अपलाइन करेगा, वो ग्रो होगा। आप सुनेंगे, आप काम करेंगे रोज, आप ग्रो करेंगे। इसमें अपलाइन का कोई कनेक्शन नहीं आपके सक्सेस के अंदर, एमवे के अंदर। मैं आपको पहले बता देता हूं, राइट। ऑफ कोर्स उनका एक्सपीरियंस है,
उनका अनुभव है, वो आपका साथ देंगे। आपको कहीं कहीं पे प्रॉब्लम आती है कि अटक जाते हैं, लीडरशिप की प्रॉब्लम आती है बहुत आगे जाने के बाद। जब टीम बड़ी होती है ना, तो टीम को संभाल के कैसे रखना है, वहां पे बहुत रोल आता है अपलाइन का, राइट? ठीक है। ये भी एमवे बिजनेस है ना, ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, और जहां लोग होते हैं वहां पे मन मुटाव, वहां पे कुछ चीजें अच्छी लगना बुरी लगना स्वाभाविक है, नेचुरल है, ये जो नॉर्मल जिंदगी में भी होता है। आज आप कोई शादी में जाते हैं, कोई किसी रिश्तेदार को किसी और रिश्तेदार की बात बुरी लग जाती है, किसी ने इंटेंशन से कुछ नहीं कहा था, किसी ने जानबूझ के कोई किसने कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी हमको उसने मेरे को बराबर ट्रीट नहीं किया, उसको आइसक्रीम दिया मेरे को आइसक्रीम नहीं दिया, मतलब ऐसा होता है कभी कभी, राइट? कुछ भी एक मन में ठीक है, होता है कि नहीं होता है, राइट? तो ये एमवे में भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर भी लोग हैं और जब लीडर्स बड़े होते हैं तो ऐसे सिचुएशन में वहां पे अपलाइन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। बट बिजनेस ग्रो करने के लिए अपने अपने खुद की गधा मजूरी और मेहनत होती है पूरा, ओके, राइट? सो यहां पर बैठा हुआ हर एक आदमी जो मेरा टॉक सुन रहा है, और कल को अगर इस टॉक को आपने यूट्यूब के ऊपर भी सुना मेरे से, मैं आपको इतना ही कह सकता हूं, अगर आपका अपलाइन आपके कुछ भी हो, आपने आपने रोज अगर एक आदमी को बिजनेस को अप्रोच करने का निर्णय ले लिया कि मैं रोज एक फोन कॉल करूंगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं कितना भी बिजी हूं, मैं कितनी भी बिजी हूं, मेरे दुनिया घर में गेस्ट आए हुए कुछ भी हो, एक फोन कॉल तो मैं करूंगा ही करूंगा, करूंगी ही करूंगी, अगले 90 दिन 3 महीने आपका बिजनेस स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, उसमें अपने ना आवे या ना आवे आपका चेंज हो जाएगा, गारंटी है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट यू, राइट? सो ग्रेट गाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। एंड हमारी आरोग्य वेब फैमिली भी ग्रो हो रही है काफी अच्छे से, अभी व्हाट्सएप कम्युनिटी में 300 हमारे मेंबर्स हो चुके हैं ऑलरेडी, सो वी आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ दैट। सो इट्स एन अमेजिंग, ये सक्सेस खाली मेरी नहीं है, ये सक्सेस हम सबकी है, बिकॉज हमने आरोग्य वेब स्टार्ट किया हमारे कस्टमर्स को डेवलप करने के लिए, तो आप सब लोगों का उसमें बहुत सारा योगदान है, जिन राइट, जिसकी वजह से वो ग्रोथ को हम विटनेस कर रहे हैं इस वक्त, राइट? वाह, बहुत बढ़िया। कल एक बहुत अच्छा सेशन ले रहा हूं मैं, रात को 8 बजे, 8 से 9, 1 आवर कोलेस्ट्रॉल के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। आई एम द स्पीकर फॉर टुमारो। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो मेरा जो एक मोबाइल नंबर है 7977320745, ये नंबर मैंने डेडिकेट कर दिया है आरोग्य वेव का, वो ऑफिशियल नंबर है वो भी, ठीक है। उसके ऊपर फोन कॉल आप करेंगे तो कभी उठा लिया मैंने, ठीक है, बट उसके ऊपर नॉर्मल चैट पे वो, मतलब इट्स एन आरोग्य वेव का क्या बोलते हैं, सर्विस सेंटर नंबर टाइप, ओके। मेरा जो दूसरा नंबर है 9323 वाला, वो मेरा पर्सनल नंबर है, बट ये जो 79 वाला नंबर है, इसके ऊपर आप हेल्थ लिखकर भेज दो, HEALTH, ये वर्ड टाइप करके भेज दो, आपको ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएगा, कल के सेमिनार का जूम लिंक मिल जाएगा आपको, राइट? और अगर वो आपके पहचान में कोई है जिसको कोलेस्ट्रॉल है, जिसको समझना है कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, HDL क्या होता है, LDL क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है, इन तीनों का रिलेशनशिप क्या होता है, कैसे ये बॉडी में बढ़ता है, कैसे ये घटता है, इन सब चीजों के ऊपर अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में और विस्तार में कल बात करने वाला हूं मैं, ठीक है। न्यूट्रिशन का क्या कनेक्शन है उसके साथ में, कैसे उसको न्यूट्रिशन से हम हेल्प कर सकते हैं, राइट? उन सब चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, 1 मिनट ना, बात करते करते मेरे को याद आया। आई हैव अ वेरी गुड टेस्टिमनी, मैंने बीच में डाली भी थी, वेयर इज माय टेस्टिमनी फोल्डर, यस, कल भी ये टेस्टिमनी शेयर करूंगा मैं। ऑल राइट, दिख रही है टेस्टिमनी? ओके, आई होप दिख रही हो अभी आपको। ऑल राइट, ग्रेट। सो ये एक्चुअली में है, मेरी मम्मी की फ्रेंड है ये, मिसेस सरिता केजरीवाल, ये मुंबई में रहती है, ओके, और 75 ईयर्स की हैं, 75 साल की। इनको फरवरी 2026 में डाइट प्रोग्राम देना शुरू किया, तो सॉरी 26 नहीं, 2025 की, लास्ट ईयर, मार्च अप्रैल में ये 4 महीना डाइट प्लान दिया। 4 महीने के बाद टोटल कोलेस्ट्रॉल इनका 147 से 132 पे आ गया, LDL बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है 65 से 59 पे आ गया था,
लिवर किडनी फंक्शन इनके इंप्रूव एंड स्टेबल हो गए, और सीआरपी मार्कर्स इनके लो हो गए, नॉर्मल से लो के बीच में आ गए, कार्डियक रिस्क अच्छा, यूरिक एसिड 5 से 4.7 पे आ गया, विटामिन डी 22 से 25.5 पे चला गया, मतलब वो बढ़ गया, जो विटामिन डी हाई होना चाहिए बॉडी के अंदर, अच्छा होना चाहिए, वो बढ़ गया। सो ये बोलती हैं, प्राउडली बोलती हैं कि मुझे अब पहले जैसी थकान नहीं होती, सब्जियां खाने की आदत ने मेरा कोलेस्ट्रॉल इतना कम कर दिया बिना किसी एक्स्ट्रा मेडिसिन के। दैट वाज हर स्टेटमेंट जब उन्होंने ये प्रोग्राम को और मेरे डाइट प्लान को, अभी भी फॉलो कर रही है मेरा प्लान, बट अभी वो मील प्लेट सब शेयर नहीं कर रही जो पहले शेयर करती थी वो, ठीक है, बट शी इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद हर मेथड्स एंड ऑल। तो ये एक अच्छा है टेस्टिमनी, एंड ऐसे और भी टेस्टिमनीज कल शेयर करूंगा मैं, राइट। सो ये काफी अच्छा होता है। तो क्या होता है कि हमें अपने लाइफ में डाइट और सब चीजों को ना पकड़ के रखना बहुत जरूरी है, छूट जाती चीजें, ठीक है, आप बिजी शेड्यूल हो, कुछ भी हो, आपका आगे पीछे हो, बट यू हैव टू कीप कंट्रोल ऑन 3 to 4 फैक्टर्स। अगर आप वो 4-5 चीजों पर अपना कंट्रोल कर लो तो बहुत आसान हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहला, ऑलवेज स्टार्ट योर डे विथ फैट, गुड फैट। हमेशा आपका दिन की शुरुआत हमेशा गुड फैट से होनी चाहिए, कभी कार्ब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो 1 चम्मच घी खा सकते हैं, मैं 1 चम्मच घी लेता हूँ सुबह सुबह उठ के 6 बजे, ठीक है। आप नारियल के टुकड़े चबा सकते हैं अगर आप चबाना चाहें तो, आप 1 चम्मच कोकोनट का ऑयल पी सकते हैं अगर आप सुबह पीना चाहें तो। ऑलवेज स्टार्ट योर डे विद गुड फैट, ऑलवेज, ठीक है। मेरे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे जो आरोग्य वेव के क्लाइंट्स हैं, 99% क्लाइंट्स जो है ना, वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं विद बटर कॉफी, बुलेट कॉफी बोलते हैं जिसको, बुलेट प्रूफ कॉफी, बटर कॉफी, नो शुगर इन दैट, ब्लैक कॉफी विद 1 चम्मच ऑफ अमूल बटर और समथिंग। वो उससे शुरुआत, 2 घंटे तक भूख नहीं लगती सुबह सुबह, ठीक है, 2 घंटे के बाद खाना है, बिकॉज इंटेस्टाइन के अंदर फैट को अपना काम करने की जगह देना, समय देना, नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप अपना मुंह खोलें कुछ खाने के लिए, उसके बीच में है ना कंपलसरी 4 घंटे का गैप रखना है, कंपलसरी, मिनिमम 5 घंटे का होगा, 6 घंटे का होगा, अच्छी बात है, मगर 4 घंटा मिनिमम चाहिए गैप। आइडियली आपको हर 3 घंटे में भूख लगती है, आइडियली आपको 3 घंटे में भूख लगती है, आपको वो 3 घंटे की भूख को 4 घंटे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और तीसरा, 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। अगर ये 3 चीज आपने पाल ली और बाकी कुछ भी नहीं पाला, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे आप, बाकी कोई और चीज नहीं कर पा रहे, आपके बॉडी के सारे पैरामीटर्स अपने आप ठीक होने शुरू हो जाएंगे, राइट। ऑफ कोर्स मैंने अभी आपको ऐसा रास्ता बताया जहां पे आपको आरोग्य की जरूरत नहीं है ठीक है, राइट। और ये रिकॉर्ड हो गया है, तो कल को यूट्यूब पे कोई सुनेगा तो बोला अरे वाह क्या बात है ना ठीक है। बट ये 3 चीजें हैं, बट स्टिल यू विल रिक्वायर, यू वाई, बिकॉज विराट कोहली स्टिल रिक्वायर द कोच ठीक है, राइट। सो इफ यू वांट टू बिकम अ नंबर 1 क्रिकेटर और नंबर 1 एनी स्पोर्ट्स, यू रिक्वायर अ कोच। तो वैसे ही अगर आप अपने आप को और हेल्दी करना चाहते हैं, आपको एक हेल्थ कोच की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बट ये 3 एलिमेंट्स भी अगर आप पाल सकते हो, आपके सारे पैरामीटर्स अपने आप ठीक हो जाएंगे, आप अपने आप पतले होना शुरू हो जाएंगे, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, आपके बॉडी में कुछ भी मार्क, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, ऑफ कोर्स कोई मेडिसिनल प्रॉब्लम डॉक्टर उसमें हेल्प करेंगे, मैं हेल्प नहीं कर सकता, बट अदरवाइज बहुत सारी चीजें जो है वो अपने आप सॉल्व हो जाती है, राइट, ठीक है। एनीवेज, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, इट वाज अ फैंटास्टिक थर्सडे आफ्टरनून हैंगआउट, राइट। आप में से कुछ लीडर्स हैं, उनको कुछ लिंक्स आएंगे बीच में यूट्यूब के मेरे द्वारा, और मेरा गोल उसमें ये है कि अभी इतने सारे मेरे पास वीडियोस हैं हैंगआउट्स कि सारे के सारे वीडियोस को फिर से देखना और फिर से सुनना, और उसमें से है ना अच्छे अच्छे क्वालिटी वैल्यू एडेड वीडियोस को निकालना, वो बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे अकेले के लिए। तो इसके लिए आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ माय टीम, आप सबका मैं हेल्प ले रहा हूँ, राइट। तो आप में से कुछ लोगों को मैंने आज आज मैंने 4-5 लोगों को मॉर्निंग में भेजा भी था, उसमें डॉक्टर मनीष को एक भेजा था यहाँ पर, बाकी और लोगों को भेजा, एंड आपको लोगों को भी आएगा आने वाले समय में। खाली आपने 1.5 घंटे का 2 घंटे का जो भी वो वीडियो है वो देखना है, और देख के सुन के खाली ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई इसमें से वैल्यूएबल टॉक और टॉपिक कौन सा है जो हमारे क्राउनशिप चैनल पे आना चाहिए, ताकि कल को उसे हम अपने डाउनलाइंस या अपने लोग जो हैं उसको डीसीआर के रूप में उसको देख सके, उनको वैल्यू एडिशन हो उनके लाइफ में, मतलब कुछ है ना, कोई कोई टॉपिक होता है जो बार बार सुनने का मन कर रहा है, सुनने की इच्छा होती है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, राइट। तो इसलिए मैंने वो सेंड किया है, और खास करके मैं वैसे सेंड कर रहा हूँ
कि जो लोग ट्यूसडे को आते हैं उनको थर्सडे भेज रहा हूँ, और जो थर्सडे को आते हैं उनको ट्यूसडे भेज रहा हूँ उनका डॉगमा ब्रेक कर रहा हूँ ठीक है, राइट, ओके। सो वो हिसाब से मैंने उसको डिजाइन करके कर रहा हूँ मैं, राइट। बट आपको आएगा, मतलब 3-4 महीने में एक आएगा, अभी अभी तो आएगा, उसके बाद आएगा कि नहीं आएगा मुझे पता नहीं, बट 3-4 महीने में एक आएगा ऐसा। बट जस्ट जस्ट जब भी टाइम मिले तब उसे करके दे देना, ऑलराइट। चलिए, थैंक यू सो मच। बैक टू डॉक्टर मनीष। इट वाज एन अमेजिंग टॉपिक। आज सारे टॉपिक बढ़िया थे, बट आई थिंक जो लास्ट वाला जो लीडरशिप वाला था ना, दैट वाज रियली अमेजिंग। एंड ये टॉपिक जब यूट्यूब पे आएगा डेफिनेटली उसको हम बार बार सुनेंगे, एंड बिकॉज दिस एंटायर बिजनेस इज ऑल अबाउट लीडरशिप। जो लीडरशिप डेवलप कर पाएगा वो बड़ी टीम बना पाएगी। सो इस अंकुर जी के लिए एक जोरदार तालियां बजाते हैं। और अनाउंसमेंट ये है कि अभी आने वाले सैटरडे को हमारा इंटरव्यू सेशन होगा, इसके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। और मनीष, फिर हम एक लास्ट अनाउंसमेंट खाली मेरे को ये है कि हमारा इस महीने से, जनवरी के महीने से एमवे का वो नया क्लब का रीस्टार्ट हो रहा है, जो आर्टिस्ट्री अचीवर क्लब, न्यूट्रल अचीवर क्लब और एमवे अचीवर क्लब, ये तीनों क्लब का रीस्टार्ट है। 100 पीवी, 200 पीवी एवरी मंथ, 300 पीवी, जो भी आपको, जिसमें भी आपने पार्टिसिपेट लास्ट टाइम किया था, नहीं किया था कोई बात नहीं, बट अभी आप रीस्टार्ट कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग। आप एमवे की साइट पे लॉग इन करें, और लॉग इन करते ही वो सबसे पहले आता है आपके स्क्रीन के ऊपर कि आपको अपने न्यू पीपल को पहले आता है कि सिलेक्ट कर लो कोई क्लब। और जो लोग ओल्ड में भी आपने पार्टिसिपेट किया था, तो आपको खाली एक मैसेज आता है कि अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर लो, कुछ क्लब के अंदर अगर ऊपर नीचे करना है तो आप मेक श्योर कि आप उस क्लब के लिए क्वालिफाई करें। एमवे एक्स्ट्रा कोई गिफ्ट दे रही है, तो वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली एक गोल भी बन जाता है कि हाँ यार, मुझे हर महीने 100 पीवी करना है, चलो जी करते हैं, राइट। तो उसका आप एडवांटेज लें, और कहीं पर कुछ कंफ्यूजन हो, क्लब सिलेक्शन में कुछ भी है, तो मैं अवेलेबल हूं, मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं आप, या मुझसे बात कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू। या मनीष, यू कैन रैप अप। यस, सो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट थर्सडे को वापस, नए सेशंस, नए टॉपिक, नए स्पीकर्स के साथ। बाय बाय।